Good morning. So let's start kingdom fungi. ठीक है. So we have discussed that the five kingdom classification was given by R.H. Whitaker and R.H. Whitaker which are the five kingdoms given by R.H. Whitaker and in which year they gave this five kingdom classification. In the year 1969 they give this five kingdom classification. Yes, and which are those five kingdoms? First is Monera, second is Protista, third is your fungi, then fourth is your that plantae, and fifth is your animalia. Yes, so these are the first multicellular organisms they discuss or they classify. The previous two, that means the Protista and the Monera, are the unicellular. Monera are the unicellular prokaryotes, while the Protista are the unicellular eukaryotes. Okay, so if they ask you what is the drawback of this R.H. Whitaker's classification, we'll discuss that part also. But see, I am telling you now only that what is the drawback कि इन्होंने R.H. विटेकर जी ने क्या किया कि ये सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को क्लासिफाई कर दिया, बट दे डिड नॉट क्लासिफाई और दे डिड नॉट कंसिडर द हाइब्रिड्स. लाइक लाइकन को इन्होंने जगह नहीं दी. लाइकन इज क्या है? हाइब्रिड ही है. ठीक है, पढ़ेंगे अपन. माइकोराइजो को जगह नहीं दी. इवन वायरस, दे डिड नॉट कंसिडर द वायरस ऑल्सो. Yes, so these are the drawback of R.H. Whitaker's classification. We'll discuss this in detail. But R.H. Whitaker classify all organism, whether it is unicellular or whether it is multicellular or whether it is a eukaryote or prokaryote, into the different five kingdoms. Yes. So we have discussed the Monera and Protista yesterday. So let's discuss fungi. Fungi are the unique group. ये यूनिक है क्योंकि इनका क्या है बच्चे? इनको यूनिक ग्रुप बोलते हैं क्योंकि इनकी ये जो है वॉल, सेल वॉल यूनिक है. यूनिक ग्रुप ऑफ ऑल आर हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉपिक्स मतलब वो उनको रेडीमेड ऑर्गेनिक चाहिए. दे डू नॉट हैव दैट कैपेसिटी टू कन्वर्ट द इनऑर्गेनिक कार्बन और इनऑर्गेनिक फूड इनटू द ऑर्गेनिक. ठीक है, दे आर द यूनिक ग्रुप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स. ये इनका इनिशियल सेंटेंस है. अगर इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट अपन देखिए फंजाई का, ठीक है, तो ये तेरे को हर जगह मिलेंगे. ठीक है, दे आर कॉस्मोपॉलिटन. व्हाट इज मीन बाय दे आर हैबिटेट? इफ वी कंसिडर द हैबिटेट, दे आर कॉस्मोपॉलिटन. व्हाट इज मीन बाय कॉस्मोपॉलिटन? ये कॉस्मोपॉलिटन, ये जो वर्ड है ये दो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज करते हैं. पहला तो है बैक्टीरिया एंड सेकंड है फंजाई. ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह मिलेंगे, हर जगह. एयर, वाटर, सॉइल, इवन इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल एज वेल एज इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी ऑफ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स. ठीक है, सब जगह मिलेंगे, सब जगह, सर्वव्यापी मतलब कॉस्मोपॉलिटन होता है. ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन. ठीक है, सो दे आर कॉस्मोपॉलिटन. पानी में हर जगह वो मिलेंगे. डेड दिखे, वुड पे भी मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे. ये तो हो गया उसका हैबिटेट. ठीक है, फिर अगर इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट बोले तो ये कहाँ दिखेगा अपने को? ठीक है, ब्रेड पे दिखेगा, जिसको अपन वो सड़ गया ब्रेड तो वहां पे म्यूकोर मिलता है, म्यूकोर नाम का ये मिलता है. ठीक है, ब्रेड पे मिलेगा. इवन तुम्हारे फ्रूट पे मिलेगा, रॉटन फ्रूट, सड़ा हुआ फ्रूट पे मिलेगा. ब्रेड को खराब देगा. ठीक है, खराब कर देगा अपने को. ब्रेड, बियर, दारू और वाइन, दारू और ब्रेड की फैक्ट्री में भी मिलेगा. ब्रेड की फैक्ट्री में. ठीक है, अपने यीस्ट, एक यूनिसेलुलर फंगस है, इसका यूज होता है. इवन पेनिसिलियम क्या है बच्चे? पेनिसिलियम नाम का एक फंगस है जिससे एंटीबायोटिक बनता है, पेनिसिलिन. ठीक है, एंटीबायोटिक. ठीक है, अगर मैं खेती में जाऊँ तो मुझे खेती में भी दिखेगा. ये वीट की फसल को खराब करने वाला है जिसको बोलते हैं रस्ट. ठीक है, रस्ट लगा देता है वीट को. ये फंगस कौन सा है? ये रस्ट क्या है? डिसीज है. किसका डिसीज है? गेहूं का डिसीज है, उसका नाम है रस्ट. कौन करता है? ये पक्सीनिया नाम का एक फंगस है, वो करता है वीट रस्ट. ठीक है, इवन स्मट भी एक डिसीज है जो किसको होता है? सीरियल्स को होता है. सीरियल्स मतलब बार्ले हो गया, अपना ज्वार हो गया. ठीक है, ये जो है कडधान्य म्हणतात त्याला मराठीमध्ये. सीरियल्स को एक डिसीज होता है जिसका नाम है स्मट. ये भी होता है अस्टिलैगो. ये सब क्या है बच्चे? ये नाम है फंगस के. पक्सीनिया, अस्टिलैगो, पेनिसिलियम, यीस्ट. हाँ, ब्रेड पे मिलेगा, फ्रूट पे मिलेगा, हर जगह मिलेगा. ठीक है, इवन रोटी को 2 दिन ढक के रखो, वहां पे भी तुमको फंगस मिल जाएगा. ऐसे धागे जैसा स्ट्रक्चर दिख जाएगा व्हाइट कलर का, वो होता है फंगस. वो ऐसे रोटी को वहां पे बढ़ता क्यों है?
ठीक है, अगर रोटी को मैंने डब्बे में 2 दिन रख दिया, डब्बा खोला ही नहीं, तो वहां पे भी फंगस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि फंगस को 2 चीजें चाहिए, उसको चाहिए मॉइस्ट एनवायरनमेंट और उसको चाहिए वार्म ह्यूमिडिटी चाहिए, उसको वार्म क्लाइमेट चाहिए और मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए। क्यों चाहिए उसको ये सब चीजें? क्योंकि सी वार्म ह्यूमिड वार्म थोड़ा से गर्माहट चाहिए, ठंडे भी नहीं, ठीक है, और ह्यूमिडिटी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये जब उसको मिलता है, ये 2 चीजें जब मिलती है, ऐसा एनवायरनमेंट कंडीशन में मिलता है, ये उसके लिए है फेवरेबल कंडीशन। और जब भी फेवरेबल कंडीशन रहती है तो क्या करते हैं, उसके जो ऑल एंजाइम्स है, के बॉडी में जो भी एंजाइम्स है वो एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव मतलब मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाते हैं, ठीक है। एंजाइम्स की जरूरत क्यों है बच्चे? किसी भी लिविंग को लिविंग कब बोलेंगे? जब वो मेटाबॉलिज्म शो करेगा। मेटाबॉलिज्म क्यों शो करेगा? मेटाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब कुछ तो बनाएगा, ठीक है। एनाबॉलिक बायोमोलिक्यूल्स बनाएगा, बायोमोलिक्यूल्स बना के अपनी ग्रोथ करेगा और बायोमोलिक्यूल्स को ही तोड़ेगा, जिसको अपन बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, और फिर उससे एनर्जी मिलेगी उसको। ये क्या है? मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म क्यों चल रही है बॉडी के अंदर? क्योंकि एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म में है। अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स को एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म में चाहिए, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करनी चाहिए, अगर मुझे मेरी 100% प्रोडक्टिविटी दिखानी है तो मेरे बॉडी के सभी एंजाइम एक्टिव फॉर्म में होनी चाहिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखानी चाहिए, तभी मैं अपना 100% दे पाऊंगी। अगर फंगस को मैक्सिमम रिप्रोडक्शन दिखाना है, मैक्सिमम एक्टिविटी दिखानी है, मैक्सिमम ग्रोथ दिखानी है किसी भी फंगस को, तो उसके बॉडी के सभी एंजाइम्स को 100% एक्टिव रहना चाहिए। और एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए उसका टेम्परेचर, उसका पीएच, उसके न्यूट्रिएंट्स मैटर करते हैं। जब पीएच, टेम्परेचर और न्यूट्रिएंट्स और एनवायरमेंटल कंडीशन ऑप्टिमम होता है, सफिशिएंट होता है, इक्वल होता है, एब्सोल्यूट होता है, बराबर होता है, तभी जाके एंजाइम्स मैक्सिमम एक्टिविटी, मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखाते हैं, तभी जाके फंगस ग्रो करता है। तो फंगस को वार्म क्लाइमेट मिल गया, ह्यूमिडिटी मिल गई, अप्रोक्सीमेट पीएच, अप्रोप्रिएट पीएच मिल गया, तो फंगस वहां पे ग्रो कर जाता है, समझे। जब डब्बा तुमने लिया तो वहां पे कोई फंगस नहीं था, पर हो सकता है कि एयर में उसका कोई स्पोर हो, स्पोर वो इस पे गिर गया, कहाँ पे? रोटी पे गिर गया, और जैसे ही तुमने वो डब्बा बंद कर दिया, 2 दिन के लिए उसको वैसे ही रखा, तो क्या हो गया? वो स्पोर विल जर्मिनेट। क्यों? क्योंकि वो स्पोर क्या है बेटे? स्पोर क्या है बच्चे? स्पोर इज नथिंग बट दैट सराउंडिंग वॉल रहेगी और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहेगा। जैसे ही वो स्पोर को फेवरेबल कंडीशन मिल गई, ह्यूमिडिटी मिल गई, वार्म क्लाइमेट मिल गया, तो वो जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट मतलब मल्टीप्लिकेशन करेगा, माइटोसिस दिखाएगा, और वो क्या करेगा? फंगस ग्रोथ करेगा, समझे। हाँ, इसलिए अपन खाना क्या करते हैं? फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में क्या रहता है कि फ्रिज में टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से एंजाइम्स की एक्टिविटी ड्रॉप डाउन हो जाती है, और जब एंजाइम्स ही काम नहीं करेंगे तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं शो करेगा। वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो नहीं करेगा तो उसको खाना ही नहीं मिलेगा, उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी, समझे। इसलिए बैक्टीरिया और फंगस फ्रिज में ग्रो नहीं करते, क्योंकि उनके एंजाइम्स एक्टिव नहीं रहते वहां पे, क्योंकि टेम्परेचर उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलता फ्रिज में, दैट्स व्हाई। तो फंजाई, अरे रुक रे भाई, The fungi constitute the unique kingdom of heterotrophs। इसमें सारे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही दिखाएंगे, कोई भी ऑटोट्रॉफिज्म नहीं दिखाएगा। They show great diversity in morphology। मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में, हैबिटेट तो इसका कहीं भी मिलेगा, पानी में मिलेगा, एयर में मिलेगा, सॉइल में मिलेगा, पैरासिटिक फॉर्म में मिलेगा, सब जगह मिलेगा। हैबिटेट इज डाइवर्स एंड इवन मॉर्फोलॉजी इज ऑल्सो डाइवर्स। फॉर एग्जाम्पल दे कुड बी सिंगल सेल के, यूनिसेलुलर भी रह सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी रह सकते हैं, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखा के, या फिर ऐसे भी ब्रांचिंग भी दिखा सकते हैं, और बीच बीच में वॉल आ गई, ठीक है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या है? एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस गोल भी सिंगल सेल का भी रह सकता है, ये बहुत कम रहते हैं सिंगल सेल का, इसमें एक ही आता है आपका यीस्ट, ठीक है। या फिर ऐसे भी रह सकता है सिंगल से, ये है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, यहाँ पे सेप्टा नहीं बने हैं, पर जैसे जैसे इवोल्यूशन हो गया तो बीच में ये सेप्टा बने हैं, सेल वॉल बन गई है, सेल वॉल बन गई है। ये क्यों बनी होगी बच्चे? क्यों बनी होगी सेल वॉल? तेरे घर में सेल वॉल है, तेरे घर में दीवार है, सेल वॉल का फायदा क्या होता है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल? तेरे घर में अगर दीवार रखी है तो फायदा क्या है? एक इमेजिन करके एक घर है, पूरा का पूरा पूरा खोखला कर है, जिसमें कोई भी वॉल नहीं है, तो चोर इजीली
इस कोने से इस कोने तक जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा घर है जहाँ पे कोई भी वॉल नहीं है, तो यहाँ से चोर आ गया, सीधा घुस गया, जो भी मटेरियल चुरा के ले गया, ठीक है। पर एक दूसरा घर है जहाँ पे क्या है, वॉल है, प्रॉपर वॉल है, तो इसको ये दीवार क्रॉस करनी पड़ेगी, ये दीवार क्रॉस करनी पड़ेगी, प्रोटेक्शन नहीं, प्रोटेक्शन मिल जाता है वॉल रहने से। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, प्रिमिटिव फंजाई है, प्रिमिटिव फंजाई। प्रिमिटिव फंजाई मतलब क्या होता है, अरे क्या हो गया ये, जैसे मॉर्फोलॉजी की अपन बात कर रहे हैं, तो ये प्रीवियस, प्रिमिटिव मतलब बहुत पहले ऐसे फंजाई आए थे, ठीक है। ऐसे फंजाई मतलब एक ही सेल है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, ठीक है, और कोई वॉल नहीं है। तो क्या हो गया, सपोज यहाँ पे इन्फेक्शन आ गया, कोई पैथोजन घुस गया, कोई पैरासाइट घुस गया, तो वो इजीली यहाँ तक इन्फेक्शन क्रॉस कर सकेगा। तो सर्वाइवल के चांसेस क्या हो जाते हैं, उसके कम हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं मिलता। और यहाँ पे कैसे हो गया कि ये एक सेल डिफरेंट कंपार्टमेंट है, ये दूसरा कंपार्टमेंट है, ये तीसरा कंपार्टमेंट है, ये चौथा कंपार्टमेंट है। तो कोई भी पैथोजन आ गया तो इसी सेल को अफेक्ट करेगा, इस सेल को, इसी सेल को अफेक्ट करेगा, इसको नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा, क्योंकि इसके बीच में दीवार है, दीवार, ठीक है। तो दीवार काय की बनी रहती है, दीवार काय की बनी रहती है, फंजाई में काइटिन की बनी रहती है, ठीक है। चलो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते क्या है। तो ये मैंने ये क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये डाइवर्स मॉर्फोलॉजी बोलिए ना, तो यूनिसेलुलर भी रह सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर भी रह सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर विथ ब्रांच, ठीक है, ब्रांचिंग भी दिखा सकते हैं। एक्चुअली ये जो सिंगल सेल, ये जो है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हाइफी, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाइफी। तो हाइफी दो टाइप के रहते हैं इसके, एक तो हाइफी ऐसा है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियर दिखेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, विदाउट यहाँ पे कोई सेप्टा नहीं दिख रहे हैं। और दूसरा ये हाइफी मतलब क्या, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये थ्रेड धागे जैसा स्ट्रक्चर है। और दूसरा ये रहता है जहाँ पे प्रॉपर न्यूक्लियस है और प्रॉपर वॉल बन गई है, सेल वॉल बन गई है, डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया है, ठीक है। और यही हाइफी क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है और ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं माइसेलियम। माइसेलियम, दिस इज कॉल्ड एज माइसेलियम, माइसेलियम है। फिर ये भी क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको बोलते हैं, यहाँ पे भी सेप्टा रहेंगे, सेप्टा क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, कंपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे। सो दिस इज अगेन माइसेलियम। माइसेलियम इज क्या है, माइसेलियम इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मेनी हाइफी, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या है देख रहे थे, ग्रेट डाइवर्सिटी है इसमें, किसमें, मॉर्फोलॉजी में और हैबिटाट में। मॉर्फोलॉजी यूनिसेलुलर भी रह सकते हैं, ऐसे भी रह सकते हैं, असेप्टेड भी रह सकते हैं, एसेप्टेड बोलते हैं इसको, एसेप्टेड, और सीनोसिटिक, सीनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, और इसको बोलते हैं सेप्टेड, सेप्टेड, ठीक है। और हैबिटाट भी इसकी बहुत जगह मिलेंगे। यू हैव सीन, आपको ब्रेड पे भी मिलेगा, रॉटन फ्रूट, सड़े हुए फ्रूट पे भी मिलेगा फंजाई, ठीक है। आपको मशरूम जो आप खाते हैं लोग, मशरूम भी, फंगस को भी नहीं छोड़ा लोगों ने, मशरूम खाते हैं, मशरूम क्या है, फंगस है, ठीक है। इवन टोड स्टूल, मशरूम दो टाइप के रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक खाते हैं जिसको बोलते हैं अगेरिकस, ठीक है, और दूसरा रहता है टोड स्टूल। टोड स्टूल क्या है बच्चे, ये पॉइजनस है, ये नहीं खाते, ठीक है, पॉइजनस है टोड स्टूल, ठीक है। इवन व्हाइट स्पॉट, अगर खेतों में जाए अपन, ठीक है, तो रस्ट लगा व्हीट पे, गेहूं का पेड़ ले, वहां पे येलोइश ब्राउनिश कलर का कोई रस्ट दिखा, तो दैट इज ऑल्सो फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। सीरियल्स पे फंगस दिखा, सीरियल्स को भी फंगस लगता है, वहां पे भी तुमको फंगस मिल सकता है। इवन तुमने मस्टर्ड का पेड़ दिखा, वहां पे व्हाइट दाने दिखे, व्हाइट स्पॉट्स दिखे, दैट इज ऑल्सो फंगल इन्फेक्शन, एवरीवेयर यू विल फाइंड द फंगस, ठीक है। ब्रेड और बियर की फैक्ट्री में भी मिलेगा, यीस्ट मिलेगा, क्योंकि यीस्ट, हाँ, यीस्ट से ही बनाते हैं। वो यीस्ट मतलब क्या है, यीस्ट में भी कौन सा, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से बनाते हैं ब्रेड एंड बियर, ठीक है। सम यूनिसेलुलर फंजाई यीस्ट यूज्ड, ठीक है। सी व्हाइट स्पॉट्स अगर दिखे मस्टर्ड लीव्स पे, वो क्या है बच्चे, फंगल इन्फेक्शन है, पैरासिटिक फंगस, वहां पे भी फंगस ही मिलेगा तुमको। अदर फंगस कॉज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, व्हीट रस देख, अभी बताया मैंने, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सम सोर्स लाइक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटाटम, ये फंगस है, उससे एंटीबायोटिक मिलती है, उसका नाम है पेनिसिलिन। फंजाई और कॉस्मोपॉलिटन, सर्वव्यापी, सब जगह मिलेंगे, हवा में, पानी में, बॉडी में, इनसाइड आउटसाइड बॉडी, एनिमल, सब जगह। ऑकर्स इन एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल, प्लांट, सब जगह। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, थोड़ी सी गुनगुनाहट चाहिए तुमको, ठीक है ना, क्योंकि उनकी मैक्सिमम एक्टिविटी एंजाइम, उनके अंदर जो एंजाइम्स रहते हैं, ठीक है, इनके मेटाबॉलिज्म को मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखाने के लिए, मेटाबॉलिज्म करने के लिए जो एंजाइम्स रहते हैं, और एंजाइम्स इस टेम्परेचर पे, वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखाते हैं,
ठीक है। हैव यू एवर वंडर व्हाई वी कीप, इसलिए अपन फ्रिज में रखते हैं क्योंकि खाना खराब ना हो। खाना क्यों खराब ना हो? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ना जाए, उसमें फंजाई ना जाए, और फंजाई गया भी तो भी वो मल्टीप्लाई ना करे, क्योंकि फंगस के मल्टीप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगी। कहाँ पे? फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज में टेम्परेचर कम रहता है। ठीक है। अगर इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें कि कुछ यूनिसेलुलर रहेंगे, यूनिसेलुलर में आपका एक एग्जांपल आता है यीस्ट, ये स्टार्टिंग में दिया है, विद एक्सेप्शन टू यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंजाई आर फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब धागे जैसे, ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं जिसको बोलते हैं हाइफी। हाइफी क्या बोलते हैं? हाइफी। ठीक है। Their bodies consist of long slender thread like structure called as hyphae. Hyphae क्या है? long है, लंबे हैं, slender और thread like, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, thread like structures है ये, thread like structures। ठीक है, ओके। और यहाँ पे यही मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ए सेप्टेट है, ये मल्टीप्लाई करेंगे और ये एक नेटवर्क जाल बना लेंगे, तो इसको बोलते हैं माइसेलियम। क्या बोलते हैं? माइसेलियम। ठीक है ना। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसेलियम। Some hyphae are continuous tube filled with the multinucleated cytoplasm. See, ये क्या है? Some hyphae are continuous है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूस मतलब विदाउट वॉल, उसके अंदर सेप्टा नहीं है, वॉल नहीं है, विदाउट सेप्टा, दे आर कंटिन्यूअस ट्यूब फील्ड मल्टीन्यूक्लिएटेड, इसको बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफी और असेप्टेड हाइफी। ठीक है, कंटिन्यूअस फील्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड एज सिनोसिटिक हाइफी। ये प्रिमिटिव फीचर है। ठीक है। प्रिमिटिव मतलब पहले जब इवोल्यूशन जैसे जैसे हुआ, तो पहले कैसे आए? जिसके पास सेप्टा नहीं था, फिर इवोल्यूशन हुआ बच्चे और उसके पास वॉल आ गई, और वॉल क्योंकि एक कंपार्टमेंट को दूसरे कंपार्टमेंट से सेपरेट करने लगी, उनको क्या दिया? प्रोटेक्शन, एक एक्स्ट्रा फीचर दिया। ठीक है। फिर क्या हो गया? ये ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको अपन ने हाइफी बोला है। हाइफी में ऐसे कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया क्योंकि वहां पे वॉल बन गई। ठीक है। और ये न्यूक्लियस, फिर यही इसने भी एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जिसको बोलते हैं माइसेलियम। सो दीज बोथ आर, दिस वन एंड दिस वन आर नेटवर्क ऑफ हाइफी, एंड द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड एज माइसेलियम। दिस इज अ सिनोसिटिक माइसेलियम एंड दिस इज अ सेप्टेड माइसेलियम। ठीक है, ओके। The cell wall of fungi are composed of, see, others have septate or cross wall in their hyphae. If they have a wall, then wall is made up of what? Wall, the cell wall of fungi are made up of what? They are made up of chitin plus polysaccharide. Very important. Polysaccharide is also very important and chitin is also very important. So what is chitin? Chitin क्या है बच्चे? देख, सेल वॉल किसमें किसमें रहती है? बैक्टीरिया में सेल वॉल रहती है क्या? यस, बैक्टीरिया में सेल वॉल रहती है। किसकी बनी रहती है? किसकी बनी रहती है? पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसको अपन बोलते हैं म्यूरिन। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी रहती है। बैक्टीरिया इज ऑल्सो हैविंग सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, है ना। पेप्टाइडोग्लाइकन, व्हाट इज पेप्टाइडोग्लाइकन? पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? एक है हेटेरोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीमर है। हेटेरोपॉलीमर क्यों बोलते? पॉलीमर क्यों बोलते? क्योंकि एक सिंगल यूनिट का नहीं बना, बहुत सारी यूनिट का बना है। हेटेरोपॉलीमर, ठीक है, बहुत सारी यूनिट का बना है, इसलिए उसको पॉलीमर बोलते हैं। और हेटेरो क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि नैग अल्टरनेट नैम, नैग अल्टरनेट नैम, दिख रहे हैं? दो है पॉली, एक है दो है, एक है दो है, अल्टरनेटली प्रेजेंट, नैग एंड नैम, नैग एंड नैम, एंड दीज आर, ये बंधे किससे हैं? ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक कोवेलेंट बॉन्ड है, उससे बंधे हैं। किसकी बात चल रही है? ये बैक्टीरिया की बात चल रही है। उसके बाद अपन आता है प्रोटिस्टा किंगडम में। प्रोटिस्टा में क्या सेल वॉल होती है? some members of the protista have a cell wall. For example, the chrysophytes have a cell wall, सिलिका एम्बेडेड है ना, डायटम्स में रहती थी, दो एटम अपने फिक्स कर लिए थे, उसके बाद सिलिका एम्बेडेड थी। ठीक है, उसके बाद अपन जाते हैं डायनोफ्लैजिलेट के पास सेल वॉल थी, सेल्यूलोजिक सेल प्लेट स्टिफ थे। ठीक है, उसके बाद यूग्लिनॉइड में नहीं थे, पर स्लाइम मोल्ड के स्पोर्स में ट्रू सेल वॉल थी, सेल्यूलोज की बनी हुई। यहाँ पे अपन आते हैं उसके बाद फंगस। फंगस कैसे है बेटा? यूनिसेलुलर है क्या? नहीं, दे आर मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर, they are multicellular, they are multicellular। बॉडी कैसे इनकी? ऑर्गन नहीं बना है प्रॉपर, बट थैलस लाइक है, थैलस लाइक लूज,
थैलस लाइक और टिश्यू है बट लूज टिश्यू, लूज टिश्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैलस लाइक लूज टिश्यू मतलब ऐसी ऐसी बॉडी है ना, ऐसी माइसिलियम लाइक, थ्रेड लाइक और वेरी लूज, नॉट प्रॉपरली कॉम्पैक्ट ऑर्गन नहीं बनाया है। ये क्यों ऐसे होगी? क्योंकि ये जो लूज टिश्यू है ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन, अंडरलाइंग जो भी डेड मैटर है या फिर पैरासाइट है या सॉरी अंडरलाइंग जो भी डेड मैटर है, फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है उसकी, किसकी, फंगस की, फॉर एग्जाम्पल ये एक फंगस है, ठीक है, ये फंगस है, ठीक है, तो ये और नीचे एक डेड मैटर है, फॉर एग्जाम्पल एक डेड टिश्यू, सैप्रोफिटिक फंगस है, तो ये डेड मैटर से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में अगर लूज टिश्यू रहेगा तो इजी जाएगा, so as to get easily absorb the nutrition or the organic matter get easily absorbed from the either from the host or from the that dead matter, either from the living matter or from the dead matter, whatever it is, whatever type of nutrition present it is, ठीक है, so that's why they are multicellular but the body is not properly organized into that organs, instead they have a loose tissue, ठीक है, then whether they have a cell wall, yes they have a cell wall, किसकी बनी रहती है, काइटिन की बनी रहती है, and some amount of polysaccharide is also there, yes काइटिन क्या है बच्चे, what is chitin, chitin is nothing but the ये एक पॉलीमर है, काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ, इट इज अ पॉलीमर, कौन सा पॉलीमर, पॉलीमर मतलब बहुत सारे यूनिट, एक यूनिट नहीं बहुत सारे यूनिट का बना है, इसकी यूनिट का बना है, इट इज अ पॉलीमर, इट इज अ एक्चुअली होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर ऑफ व्हाट, होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल डी ग्लूकोज अमीन, एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामीन, नैग बोलती है इसको, मेनी नैग यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर, मेनी नैग यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ दीज मेनी 1 2 3 ऐसे मेनी नैग यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तुमको काइटिन में भी मिलेगा और तुमको सेल्यूलोज में भी मिलेगा, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, ठीक है, सो दिस इज द सेल वॉल ऑफ व्हाट, ऑफ फंजाई, यहाँ पे दिए हैं ये, ठीक है, द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड सम अमाउंट ऑफ पॉलीसैकेराइड इज आल्सो देयर, yes most fungi are heterotrophic, so coming to the nutrition part, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ना है, इसकी सेल वॉल काय की बनी है, काइटिन, देख काइटिन की सेल वॉल तेरे को आर्थ्रोपोडा में मिलेगी और फंगस में मिलेगी, ठीक है, काइटिन क्या है, मोस्ट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, मोस्ट रेजिस्टेंट है ये जो बायोमोलिक्यूल है काइटिन ये मोस्ट रेजिस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता है और सम अमाउंट ऑफ पॉलीसैकेराइड, ठीक है, इससे बनी है इसकी, ये क्या है, होमोपॉलीमर है, अगर बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन पूछे तो हेट्रोपॉलीमर नहीं है, ये पॉलीमर है, पॉलीमर क्योंकि बहुत सारे मोनोमर जुड़ गए, बहुत सारे, एक नैग दूसरा नैग, एक सिंगल नैग मतलब एक मोनोमर, ऐसे बहुत सारे नैग के यूनिट्स जुड़ गए तो बन गया पॉलीमर, और इसको होमोपॉलीमर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ नैग है, अगर न्याम और या फिर दूसरा जैसे नैग न्याम ऐसा रहता तो इसको हेट्रोपॉलीमर बोलते, पर यहाँ पे कैसा है, सिर्फ नैग ही रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, जैसे ये पेन पूरा काला ही बना है इसलिए इसको होमो बोलेंगे, होमोपॉलीमर, पर यहाँ पे काला नीला काला नीला काला नीला व्हाइट वैसे बीच बीच में रहता तो हेट्रोपॉलीमर हो जाता, उसी तरीके से है, ठीक है, इट इज अ होमोपॉलीमर, बॉन्ड रहता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है ये, इट इज अ पॉलीमर ऑफ नैग एंड सम अमाउंट ऑफ 10% ऑफ पॉलीपेप्टाइड नहीं पॉलीसैकेराइड इज देयर, ठीक है, आगे चलते क्या बोल रहे हैं, इसके न्यूट्रिशन की बात करें तो दे आर, कौन सा न्यूट्रिशन मिलेगा इसमें इसमें कभी भी ऑटोट्रॉफिज्म नहीं मिलेगा, दे ऑल आर हेटेरोट्रॉफिज्म, हेटेरोट्रॉफिक, दे आर ऑल आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रॉफिज्म में भी 3 आता है आपका, ठीक है, हेटेरोट्रॉफिज्म में सबसे पहला है सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक मोस्ट फंजाई एंड मोस्ट बैक्टीरिया आर सैप्रोफिटिक, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई एंड बैक्टीरिया पूछा तो यू शुड गो फॉर हेटेरोट्रॉफिज्म, और अगर हेटेरोट्रॉपिक के अंदर भी उन्होंने पूछा कि हेटेरोट्रॉफिज्म में भी मोर कॉमन कौन सा है तो सैप्रोफिटिज्म, सैप्रोफिटिज्म मतलब रेडीमेड, रेडीमेड ऑर्गेनिक फ्रॉम डेड और डीकेइंग मैटर, ठीक है, जैसे ये डेड है इसे रेडीमेड ऑर्गेनिक लेगा, रेडीमेड ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कौन से फॉर्म में है इसके पास कॉम्प्लेक्स
ऑर्गेनिक के फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को पहले क्या करेगा, एंजाइम, सपोज ये फंगस है, सपोज दिस इज अ फंगस, ये फंगस क्या करेगा, एंजाइम बाहर निकालेगा, एंजाइम लाइक बैक्टीरिया जैसा ही है, एंजाइम बाहर निकलेगा। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को सिंपल ऑर्गेनिक में तोड़ेगा पहले, सिंपल ऑर्गेनिक, और सिंपल ऑर्गेनिक को फिर सिंपल इनऑर्गेनिक में तोड़ेगा, सिंपल इनऑर्गेनिक। सो यू कैन सी द डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड, ठीक है ना, और फिर इसको निगल लेगा, इसको फिर निगल लेगा, लाइक ऑस्मोट्रॉफिज्म, ठीक है, लाइक बैक्टीरिया, वी हैव डिस्कस दिस इन बैक्टीरिया आल्सो। सो दिस इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड एज सैप्रोफाइट और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट रहता है तुम्हारा पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म मतलब जो जिंदा से, जो लिविंग से रेडीमेड ऑर्गेनिक लेगा, लिविंग से रेडीमेड ऑर्गेनिक, ठीक है ना, रेडीमेड ऑर्गेनिक ले रहा है। ये प्लांट से भी ले सकता है और एनिमल से भी ले सकता है, जिंदा प्लांट या फिर एनिमल्स, ठीक है। और ये जब इन दोनों के अंदर जाता है, पैरासिटिज्म इज व्हाट, पैरासिटिज्म मतलब इन्फेक्शन कॉज करना। इन्फेक्शन मतलब क्या, पैथोजेनिक, पैथोजेनिक, ये पैथोजेनिक होगा प्लांट और एनिमल को। जब मैं पैरासिटिज्म बोलती हूँ तो वन गेट बेनिफिटेड एंड वन गेट हार्म। जो जिसको बेनिफिट मिलते हैं उसको बोलता है पैरासाइट, और जो जिसको लॉस होता है उसको बोलते हैं होस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट के अंदर रह रहा है, ये फंगस है, फॉर एग्जाम्पल, क्या हो गया, अरे लोडिंग, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट है, प्लांट के अंदर एक पैरासाइट है, फॉर एग्जाम्पल ये पैरासाइट है, तो पैरासाइट इज व्हाट, पैरासाइट ऑलवेज गेट बेनिफिटेड, और ये जो प्लांट है बच्चे, ये प्लांट ऑलवेज गेट हार्म, इसको हमेशा लॉस में जाएगा। और या फिर ये एक एनिमल, ये एक ह्यूमन बीइंग है, इसके अंदर रह रहा है ये पैरासाइट, ठीक है ना, ये पैरासाइट रह रहा है, ये है फंगस, तो फंगस ऑलवेज गेट बेनिफिटेड, एंड ये ह्यूमन जो है इसको होस्ट बोलते हैं, ये ऑलवेज हार्म, इसको हमेशा हार्म पहुंचेगा, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट बोलते हैं तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द थर्ड, हेट्रोट्रॉफिज्म। हेट्रोट्रॉफिज्म में अपन तीन पढ़ते हैं, पहला है सैप्रोफिटिक, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेगा, दूसरा है पैरासिटिक, पैरासिटिक मतलब इन्फेक्शन कॉज करेगा एनिमल और प्लांट्स दोनों को, ठीक है, दोनों में से किसी को, और ये इसमें जिंदा लिविंग से ऑर्गेनिक मैटर लेगा। और तीसरा है म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। म्यूचुअलिज्म में आपके दो आते हैं, एक आता है लाइकन, दूसरा आता है माइको राइजा। माइको ऑलवेज वर्ड यूज फॉर, माइको वर्ड ऑलवेज यूज फॉर प्लांट, सॉरी फंजाई, फंजाई, द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज, स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंजाई। सो द माइको वर्ड ऑलवेज यूज फॉर फंगस एंड फाइको वर्ड ऑलवेज यूज फॉर प्लांट्स, ठीक है। तो लाइकेंस क्या है बेटे, ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड, ठीक है। लाइकेन किसी एक, और लाइकेन मतलब इट्स एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फंगस है, ठीक है, और एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, या फिर एल्गी है, सिंपल एल्गी या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, या फिर एल्गी। इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी विथ फंगस। फंगस को यहाँ पे माइकोटा बोलते हैं और एल्गी को यहाँ पे फाइकोबायंट बोलते हैं, फाइकोबायंट, माइकोबायंट एंड फाइकोबायंट। फाइकोबायंट मतलब दैट प्लांट पार्ट, ठीक है, एंड द माइकोबायंट मतलब दिस वन फंगस पार्ट। ये दोनों साथ में क्यों रहते हैं, वाई, इट्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब एक ही नहीं, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं, ठीक है, इतना साथ में रह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि एक ही है,
ठीक है, ये कौन है, सपना वासु है। ठीक है, एक दूसरे से बिछड़ नहीं सकते, बिछड़ गए तो मर जाएंगे। इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, symbiotic association of fungus with algae or blue green algae। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक फंगस है, ठीक है, ये फंगस है, तो इसके अंदर सपोज एल्गी रह रही है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं योर, क्या बोलती है इसको, लाइकेन। ठीक है, दोनों को साथ में रह रहे हैं, मतलब साथ में कौन रहता है, जब दोनों बोथ गेट बेनिफिटेड, जब म्यूचुअलिज्म बोलती है तो साथ में, ये बोलता है एल्गी भाई मेरे को इधर साथ में रहने दे, मैं तुझे रेडीमेड खाना, एल्गी क्या है, फोटोसिंथेसिस दिखाता है ना, क्लोरोफिल है उसके पास, तो लाइट ट्रैप करेगा, फोटोसिंथेसिस दिखाएगा, रेडीमेड ग्लूकोज देगा, रेडीमेड फूड देगा, किसको, फंगस को क्या मिल रहा है, फंगस को मिल रहा है खाना, रेडीमेड ग्लूकोज, रेडीमेड फूड मिल रहा है इसको, फूड कौन दे रहा है, एल्गी दे रही है। ठीक है, और एल्गी क्यों रह रही है, क्योंकि एल्गी को क्या मिल रहा है, न्यूट्रिएंट। ठीक है, वाटर मिल रहा है, वाटर एब्जॉर्ब करके दे रहा है कौन, फंगस, लूज टिश्यू है ना, फंगस इज लूज टिश्यू, थैलस लाइक बॉडी है उसकी, तो वो इजीली एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। और दूसरा, एल्गी को शेल्टर भी मिल रहा है, घर भी मिल रहा है, एल्गी को शेल्टर भी मिलेगा, शेल्टर ये पढ़ेंगे अपन और पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये लाइकेन को आरएच व्हिटेकर ने कंसिडर नहीं किया है क्योंकि ये हाइब्रिड है। ठीक है, सो दिस इज अ म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों गेट, व्हेन बोथ गेट बेनिफिटेड, हियर एल्गी आल्सो गेट बेनिफिटेड एंड इवन दैट फंगस आल्सो गेट बेनिफिटेड। फंगस को क्या फायदा मिल रहा है, फंगस को रेडीमेड खाना मिल रहा है, एल्गी को क्या फायदा मिल रहा है, फंगस उसको पानी और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके दे रहा है सॉइल से, और दूसरा फंगस लूज टिश्यू है तो वहां के अंदर मतलब शेल्टर भी दे रहा है, तो ये हो गया हाइब्रिड लाइकेन। फिर आगे चलते हैं माइकोराइजा। माइको वर्ड ऑलवेज यूज फॉर दैट फंगस, कितनी बार बोल चुकी, 3 से 4 बार। ठीक है, तो माइको मतलब फंगस, ये फंगस किसके साथ रह रहा है अभी, इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस दैट मीन्स फाइकोबायंट विथ रूट्स, राइजा मतलब रूट्स ऑफ हायर प्लांट। अभी हायर प्लांट में कौन आएगा बच्चे, आपका जिम्नोस्पर्म आएगा, हायर है ना, और एंजियोस्पर्म आएगा, एंजियोस्पर्म, इनके रूट्स के साथ रह रहा है कौन, फंगस रह रहा है। अभी यहाँ पे फंगस उसको साथ में रहने दे रहा है तो कुछ तो फायदा होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये रूट्स है हायर प्लांट के, ठीक है ना, जैसे जिम्नोस्पर्म हो गया, जिम्नोस्पर्म में अपन पाइनस पढ़ते हैं, तो पाइनस क्या रह सकता है, पाइनस को जिंदा रहने के लिए उसको साथ में चाहिए ये फंगस चाहिए, फंगस, तभी जाके इट्स ऑब्लिगेट एसोसिएशन ऑफ हायर रूट्स ऑफ हायर प्लांट विद फंगस, it's obligate, what is this, some pinus, and this is a fungus। ठीक है, फंगस को क्या मिल रहा है, फंगस को मिल रहा है खाना, रेडीमेड फूड कौन दे रहा है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट, है ना, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करता होगा, ये लीव है, लीव से यहाँ पे रूट की तरफ आया, तो रूट के थ्रू उसको रेडीमेड खाना मिल रहा है, किसको मिल रहा है, फंगस को मिल रहा है, और फंगस बदले में क्या दे रहा है रूट को, फंगस बदले में रूट्स को दे रहा है वाटर, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके दे रहा है, और फॉस्फोरस, ऑल दीज आर, दैट मीन्स रूट्स को भी फायदा मिल रहा है और किसको फायदा मिल रहा है, फंगस को भी फायदा मिल रहा है। फंगस को क्या फायदा मिल रहा है, उसको रेडीमेड खाना मिल रहा है, और रूट्स ऑफ हायर प्लांट, जैसे पाइनस अपन ने पकड़ लिया, यहाँ पे पाइनस आपको दिया है आपके सिलेबस में, पाइनस क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है, उस पाइनस को जिंदा रहने के लिए उसके रूट्स के सराउंडिंग में फंगस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए फंगस, क्योंकि फंगस उसको वाटर मिनरल स्पेशली फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके देगा रूट से, सॉइल से। ठीक है, और वो पाइनस के सीड्स अगर जर्मिनेट करना है तो वो सीड्स को भी ये माइकोराइजा मतलब फंगस का सराउंडिंग चाहिए, फंगस का एसोसिएशन चाहिए, अदरवाइज द सीड्स कुड नॉट गेट प्रॉपरली जर्मिनेट बिकॉज दैट फंगस, what that fungus give to the seed or of roots, that fungus provide that nutrient, phosphorus, yes, mineral, that's why, so this is obligate मतलब एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते, फंगस नहीं रहा तो पाइनस ट्री नहीं रहेगा, पाइनस ट्री नहीं रहा तो फंगस नहीं रहेगा, दिस इज ऑब्लिगेट एसोसिएशन ऑफ रूट्स ऑफ पाइनस और जिम्नोस्पर्म एंड द फंगस, अंडरस्टैंड। यही दिया है यहाँ पे, मोस्ट आर हेटरोट्रॉपिक, एब्जॉर्ब
सोल्यूबल ऑर्गेनिक, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल कर देंगे, soluble organic matter from the dead substrate, hence called as saprophytes. Those depend on the living plant and the animal called as parasitism. ठीक है, and they can also live as a symbiont in association with algae or blue green algae, उसको बोलते हैं lichen, and with roots of higher plant जिसे बोलते हैं mycorrhiza. ठीक है, अभी यहाँ पे आगे दिया है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इन फंजा है. ठीक है, 3 टाइप्स का रिप्रोडक्शन है. वेजिटेटिव, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी वेजिटेटिव और असेक्सुअल में फर्क क्या है? सी ऐसे बोल सकते हैं कि ऑल मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट नॉट ऑल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. फर्क क्या है? जैसे स्पोर बन गया, माइटोसिस हो गई, स्पोर बन गया. ठीक है, एक्चुअली द मेन बॉडी ऑफ फंगस इज नॉट डिप्लॉयड, द मेन बॉडी ऑफ फंगस इज हैप्लॉइड. मेन जो बॉडी रहती है वो हैप्लॉइड रहती है. ठीक है, तो हैप्लॉइड से कोई स्पोर बन गया मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बन गया, तो ये क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे इसको, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव मतलब फॉर एग्जांपल ये फंगस है, फंगस का इतना पार्ट टूट गया और इतने पार्ट से नया फंगस बन गया, तो इसको बोलते हैं फ्रैगमेंट. इतना फ्रैगमेंट टूट गया और ये वाले फ्रैगमेंट से नया बन गया, फ्रैगमेंटेशन. तो ये जो पार्ट है, ये जो नॉर्मल सेल है, उसको बोलेंगे वेजिटेटिव पार्ट, सोमैटिक पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट. ये वेजिटेटिव पार्ट से स्पोर नहीं बना, इंस्टेड ऑफ स्पोर नया फंगस ही बन गया, इसको बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. जैसे अपन प्लांट में पढ़ते हैं तो रूट्स, जैसे पोटैटो से अपन वो नहीं दिखतेगा कभी कभी, हाँ प्लांट ही उग जाता है, तो वेजिटेटिव पार्ट से कोई नया प्लांट उग गया, तो उसको बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. यहाँ पे भी तो वैसे ही है कि ये जो सोमैटिक पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट है, इससे नया फंगस बन गया. ठीक है, उसको बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. एंड व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ भी इन्होंने बोला है कि स्पोर्स बनता है, उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक्चुअली सेम ही है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपको यहाँ पे 3 दिए हैं, दैट मीन्स फंजा रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय 3 मेथड्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहला दिया है उन्होंने, द फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव, दे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फॉर एग्जाम्पल फिजन मतलब फॉर एग्जाम्पल एक फंगस है. ठीक है, यहाँ पे ये सेल वॉल है उसकी. ठीक है, तो ये क्या हो गया? सेल वॉल डबल हो गई, ये फंगस डबल हो गया. ठीक है, और फिर यहाँ पे साइटोकाइनेसिस भी हो गया, 2 बन गए एक से. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फिजन. एक से बीच में ये हो गए और 2 बन गए, इज कॉल्ड एज फिजन. ठीक है, फिजन हो गया ये. फिर आता है आपका बडिंग, दूसरा बडिंग, बड बन गई, बडिंग. फॉर एग्जाम्पल ये एक फंगस है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गई? ये बड बन गई, ये ऐसे बड जैसा स्ट्रक्चर बन गया. फिर ये बड यहाँ से टूट गई, ये पुराना फंगस है और ये नया फंगस है, नई बड बन गई. बड लाइक मतलब एक्स्ट्रा ओवर ग्रोथ, यहाँ से ओवर ग्रोथ हो गई. ठीक है ना, और फिर उसने एक नया फंगस बना लिया, दिस इज कॉल्ड एज बडिंग. और तीसरा रहता है फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन मतलब अभी पता है आपको, फिलामेंटस ये फंगस है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है. ठीक है ना, फॉर एग्जांपल इतना स्ट्रक्चर टूट गया, ये स्ट्रक्चर टूट गया, ये स्ट्रक्चर है, और इससे फिर ये नया फंगस बन गया. ठीक है ना, ये तो ये हो गया आपका फ्रेगमेंटेशन. सो दीज आर द डिफरेंट मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ठीक है, फिर आपको दिया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है बच्चे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उन्होंने दिया है कि दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, स्पोर कैसे बनेंगे यहाँ पे? क्योंकि मेन बॉडी कैसी इनकी हैप्लॉइड है, तो स्पोर विल ऑलवेज प्रोड्यूस बाय असेक्सुअल, स्पोर्स विल ऑलवेज प्रोड्यूस बाय माइटोसिस. ठीक है ना, तो यहाँ पे असेक्सुअल स्पोर्स 3 दिए हैं आपको, तो 3 असेक्सुअल स्पोर्स बाय
असेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस बाय माइटोसिस, और 3 टाइप के असेक्सुअल स्पोर्स आपको दिए हैं बाय असेक्सुअल स्पोर्स, उसमें रहेगा जू स्पोर्स, ठीक है, और आएगा स्पोरेंजियोस्पोर्स, और या फिर ए प्लानोस्पोर्स, और तीसरा आपका असेक्सुअल स्पोर है कोनिडिया। ये आपको दिया है असेक्सुअल स्पोर्स। असेक्सुअल स्पोर्स आर दो स्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस, ठीक है, क्योंकि मेन जो बॉडी है इसकी कैसी है, हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड से मुझे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाना है तो मुझे माइटोसिस करनी पड़ेगी। अगर मुझे डिप्लॉइड से कोई हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाना है तो मुझे मियोसिस से डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगा, पर ये खुद हैप्लॉइड है, इसको और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाना है, स्पोर बनाना है। स्पोर क्यों बनाना है इसको, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल नहीं है इसके, इसलिए उसको स्पोर बनाना है। स्पोर मतलब क्या, बेसिकली बाहर काइटिन की वॉल होगी और अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। तो ये स्पोर कैसे बनाएगा बच्चे, ये बेसिकली माइटोसिस करेगा, डिवीजन करेगा, माइटोटिक डिवीजन, और फिर ये स्पोर बनाएगा। यहाँ पे आप लोग 3 स्पोर्स याद रखने हैं। पहले है जू स्पोर्स, जू मतलब मोटाइल स्पोर्स, नाम में है जू, वी आर एनिमल्स, एनिमल्स को हमेशा जू वर्ड यूज करते हैं, जैसे जू, एनिमल पार्क, एनिमल हैव अ टेंडेंसी टू लोकोमोशन, चलता है, जो चलते हैं, जिसके पास फ्लैजेला रहेंगे, ऐसे स्पोर्स इनके पास फ्लैजेला है उनको बोलते हैं जू स्पोर्स। जू स्पोर्स आर लाइक दिस। स्पोरेंजियोस्पोर्स और अप्लानोस्पोर जिनके पास फ्लैजेला नहीं है, जिसको बोलते हैं ए प्लानोस्पोर्स। और कोनिडिया मतलब हमेशा ऐसे बाहर रहेंगे, ये पढ़ेंगे अपन डिटेल में, कोनिडिया। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स। क्या बोल रही हूँ मैं, असेक्सुअल स्पोर 3 ही याद रखने हैं आपको, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और अप्लानोस्पोर्स, और तीसरा जूस्पोर्स। 3-4 बार बोलने का, जूस्पोर्स, sporangiospours or aplanospores, and the conidia are the asexual spores. If I am saying they are asexual spores, then the which division will produce these spores? Of course, there will be only mitotic division. The mitotic division will produce the asexual spores because the main body of fungus is haploid. Yes. फिर यहाँ पे आगे दिया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे दिखाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी मैं बोलूंगी तो हमेशा गमिट बनेगा, बाय मियोसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गमिट फॉर्मेशन। गमिट्स कैसे बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं, ठीक है ना। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गमिट फॉर्मेशन, है ना, गमिट फॉर्मेशन। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट बॉडी है, यहाँ पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3-4 टाइप का पढ़ना, 3 ही टाइप के, सेक्सुअल स्पोर्स बाय गमिट फॉर्मेशन ऑन बाय स्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स। एक्चुअली कैसे होता है कि गमिट्स विल फ्यूज एंड फॉर्म अ जाइगोट, और जाइगोट से बनेगी फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी बनती है, ऐसे एक वर्टिकल स्ट्रक्चर बनता है, और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर मियोसिस होती है, मियोसिस, ठीक है, और मियोसिस होते हैं और फिर बनते हैं स्पोर्स, ठीक है, क्योंकि जाइगोट इज डिप्लॉयड, और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को हैप्लॉयड बनाना है तो मियोसिस करनी पड़ेगी, ठीक है, और स्पोर्स जो बनेंगे वो हैप्लॉयड रहेंगे, ठीक है। गमिट्स ने फ्यूज किया तो फ्यूजन करके जाइगोट बन गया, जाइगोट के अंदर मियोसिस हो गई, एक्चुअली जाइगोट ने डेवलप किया और जाइगोट में बन गई फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर में मियोसिस होता है और क्या होता है बच्चे, स्पोर्स बनते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 टाइप के स्पोर्स पढ़ने हैं। सबसे पहले है ऊस्पोर्स, 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 ठीक है, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। ये 3 टाइप के स्पोर्स है, ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। दीज आर द 3 सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली zygospores, aplanospores or sporangiospores and conidia, these are the asexual spores. But what we are discussing, we are discussing sexual spores. Sexual spores are produced are the product of meiosis. Asexual spores are the product of mitosis, ठीक है, while sexual spores are the product of meiosis. So which are the different type of asexual spores? Your zoospores, that means they will be motile, they will produce by mitosis. Zoospores, sporangiospores or aplanospores, and what, the conidia. These 3 are
asexual spores. ठीक है, and which are the three sexual spores? Ascospores, Basidiospores and the oospores. These three are the sexual spores. अब कैसे बनते हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं. रिप्रोडक्शन इन फंजाई टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन. वेजिटेटिव मतलब फ्रेगमेंटेशन दिया है आपको, फ्यूजन एंड बडिंग. असेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ठीक है कॉलकोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स. ये है आपके असेक्सुअल स्पोर्स. ज़ूस्पोर हमेशा मोटा ही लेंगे क्योंकि उनके पास फ्लैजेला रहेगा. ठीक है, असेक्सुअल स्पोर्स सॉरी सेक्सुअल स्पोर्स आर oospores, ascospores और basidiospores. ठीक है, वेरियस स्पोर्स प्रोड्यूस इन अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडी. देखो पहले क्या होगा, गमीट का फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट डेवलप होकर फ्रूटिंग बॉडी बनाएगी और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर मेयोसिस होगा और वो आपका स्पोर बनेगा. ठीक है, सी यहाँ पे सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व 3 स्टेप्स. सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व 3 स्टेप्स. कौन से 3 स्टेप्स है देखो. फॉर एग्जाम्पल ये एक फंगस है और ये दूसरा फंगस है. और ये दूसरा फंगस है. ठीक है, ये एक फंगस है, दिस इज वन फंगस एंड दिस इज अनदर फंगस. ठीक है, तो वन ऑफ द सेल, ये वन ऑफ द सेल एक्ट एज अ मेल गमीट. वन ऑफ द सेल act as a male gamete and one of the cell act as a female gamete. They behave as a gamete. ठीक है, ये क्या है, दोनों कंपेटिबल है एक दूसरे से और they behave as a gamete. फिर क्या हो गया, ये दोनों का फ्यूजन हो गया. गमीट बन गया मतलब फ्यूजन हो गया. They behave as a gamete and they fuse with each other. ये फ्यूज कर गए, दोनों फ्यूज कर गए. तो फ्यूज करने के बाद सबसे पहली स्टेज होती है फ्यूजन ऑफ गमीट. मतलब टू कंपैटिबल. ये एक मेल गमीट की तरह बिहेव करेगा और ये एक फीमेल गमीट की तरह बिहेव करेगा. वन ऑफ द सेल ऑफ 2 फंजाई, ये एक फंगस है और 2 फंगस है, उसका एक एक सेल क्या कर रहा है, गमीट की तरह बिहेव कर रहा है. एक मेल गमीट की तरह बिहेव कर रहा है और एक फीमेल गमीट की तरह बिहेव कर रहा है. दोनों ने फ्यूज कर दिया. फ्यूज करने के बाद सबसे पहले क्या होता है, ये एक सेल है, किसका सेल है, फंगस के सेल है. गमीट मतलब क्या, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल ये एक मेल गमीट पकड़ ले, ये एक फीमेल गमीट पकड़ ले. ठीक है, ये फ्यूज करेगा. फ्यूज करेगा मतलब सेल वॉल को छोड़ दे. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बच्चे, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज द फर्स्ट स्टेप. फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल वॉल हटा दे, काइटिन की सेल वॉल हटा दे, तेरे को क्या मिलेगा अंदर, साइटोप्लाज्म मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा. इसको बोलते हैं लिविंग स्ट्रक्चर. ये लिविंग स्ट्रक्चर जब फ्यूज होता है तो उसको बोलते हैं लिविंग स्ट्रक्चर को प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट द सेल वॉल को हटा दे, आपको मिलेगा लिविंग स्ट्रक्चर. लिविंग स्ट्रक्चर फ्यूज कर गया, साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप हियर, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले फ्यूज करता है. ठीक है, फिर प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करने के बाद दूसरा रहता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस फ्यूज करेगा जिसको बोलते हैं कैरियोगैमी. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जब फ्यूज करता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 एडजेसेंट सेल और 2 एडजेसेंट सेल विच बिहेव एज अ गमीट. और ये दूसरा है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस मतलब कैरियो मतलब न्यूक्लियस और गमी मतलब फ्यूजन. ठीक है, अभी कैसा होता है कि कुछ फंगस में जैसे ही प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया वैसे ही न्यूक्लियस भी फ्यूज होता है. मतलब प्लाज्मोगैमी इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी और द ठीक है, मतलब जैसे ही साइटोप्लाज्म भी फ्यूज हो गया और फिर साथ में न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया. ठीक है, ऐसे कहाँ पे होता है, लोअर फंजाई में होता है. पर किसी में क्या होता है, हायर फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटिस हो गया, बेसिडोमाइसिटिस हो गया, इनमें क्या होता है कि पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है और फिर देयर इज सम डिले इन द फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस. मतलब पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको ऐसी स्टेज दिखेगी. ये प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया, ये सेल है, ये सेल का फ्यूज हो गया.
पर यहाँ पे 2 न्यूक्लियस दिखेंगे, इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं, कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइकैरियन। डाई मतलब 2 और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, डाइकैरियन, ठीक है। और इस फेज, ये जो फेज है, इस फेज को बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज, डाइकैरियोटिक फेज, डाइकैरियोटिक फेज। ये जो डाइकैरियन स्टेज है ये किस में दिखती है, हायर फंजाई, जैसे एस्कोमाइसिटीज में दिखेगा अपने को, बेसिडियोमाइसिटीज में दिखेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ड्यूटेरोमाइसिटीज क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि गमेट फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये सब किसके बारे में पढ़ते हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है। ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखाता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। अभी ये फाइकोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये सब क्या है, 1 बाय 1 पढ़ते हैं, ये उसके क्लास है फंगस के, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे ये दिया है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा दिया है, फिर आपको देखो ये डाइकैरियन स्टेज किस में रहती है, एस्को और बेसिडियो में। फाइकोमाइसिटीज में क्या हो गया, जैसे ये डायरेक्ट ही फ्यूजन हो गया, फिर इसको बोल दिया तुमने, जैसे प्लाज्मोगैमी हो गई। प्लाज्मोगैमी मतलब सपोज ये एक सेल है और ये एक सेल है, डायरेक्टली फ्यूज कर गए और उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना लिया। दैट मीन्स द प्लाज्मा में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस साथ में ही फ्यूज कर गए। वैसे डाइकैरियन स्टेज वगैरह एब्सेंट रहेगी किसमें, फाइकोमाइसिटीज में। और फिर इस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया जाइगोट, ये जाइगोट हो गया, ठीक है। फिर जाइगोट क्या रहेगा बच्चे, 2n रहेगा, ये फिर जाइगोट है। फिर जाइगोट डिवाइड करेगा, ये डिवाइड कर गया जाइगोट, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बना दिया ये जाइगोट ने, ठीक है। ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बना दिया, फिर यहाँ से ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी। जाइगोट क्या करता है, डिवाइड करता है, माइटोसिस से डिवाइड करता है और फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। फ्रूटिंग बॉडी भी हमेशा 2n ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस हो रही है। और फिर फ्रूटिंग बॉडी के अंदर या फिर स्पोर बनते हैं या फिर बाहर बनते हैं स्पोर, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्पोर्स विल ऑलवेज हैप्लॉइड बिकॉज ये फ्रूटिंग बॉडी, फॉर एग्जाम्पल ये फ्रूटिंग बॉडी है, तो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर मियोसिस होगा और फिर स्पोर्स बनेंगे। The fruiting body is diploid. One of the cell of the fruiting body will undergo meiosis and produce 4 different spores. यही दिया है इन्होंने। See, fusion of protoplasm between the two motile और non motile. Motile कहाँ पे, जिसके पास flagella रहेंगे उसको motile बोलते हैं, जिसके पास नहीं रहेंगे उसको non motile. Called as plasmogamy. Plasmogamy मतलब fusion of protoplasm. Protoplasm क्या करता है, living matter. Nucleus, cytoplasm, plasma membrane, उसको बोलेंगे protoplasm. आफ्टर दैट द फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, उसको बोलते हैं कैरियोगैमी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द मियोसिस इन द जाइगोट, कैरियोगैमी से बनेगा जाइगोट फिर माइटोसिस करेगा और फिर फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा और फिर मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन द हैप्लॉइड। जाइगोट के अंदर मियोसिस होगी, यहाँ पे एक्चुअली ऐसे होता है, जाइगोट डिवाइड करता है माइटोसिस से, फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर मियोसिस होता है। When the fungus reproduce sexually, 2 haploid hyphae, see 2 haploid hyphae compatible of mating type come together, ठीक है। अभी मैंने बोला कि ये एक हाइफी हो गया ना, फिर से बताती हूँ एक बार। 2 haploid hyphae मतलब ये एक हाइफी हो गया है ना, ये हैप्लॉइड है ना पूरा, और ये दूसरा हाइफी है, कंपेटिबल है एक दूसरे से, मतलब सब कुछ मिल रहा है उनका, ठीक है ना। दे आर रेडी टू फ्यूज विथ ईच अदर, कंपेटिबल मेटिंग टाइप टुगेदर, फ्यूज हो गए। In some fungi, the fusion of 2 haploid cell immediately results in the diploid stage. जैसे कुछ में क्या होता है कि ये 2 फ्यूज हो गए तो इमीडिएटली एक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको जिसको डायरेक्टली जाइगोट बोलेंगे, इसको डायरेक्टली क्या बोलेंगे, इसको डायरेक्टली अपने को जाइगोट बोलेंगे। ये जाइगोट ही बन गया डायरेक्ट, ठीक है, ये 2n स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। मतलब प्लाज्मोगैमी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी। कहाँ पे होगा ये, फाइकोमाइसिटीज में। पर कुछ फंजाई में क्या होता है कि सपोज ये फंगस प्लाज्मोगैमी तो हो गई और अपने को ये 2 न्यूक्लिया दिखेंगे यहाँ पे, सेपरेट डिफरेंट न्यूक्लिया, इसको बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज। क्या बोलते हैं, डाइकैरियन स्टेज। देखो फंगा लाइक एस्कोमाइसिटीज एंड बेसियोमाइसिटीज हाउएवर एंड इंटरवेनिंग मतलब बीच में की स्टेज दिखेगी, जिसको बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज। दैट मीन्स 1n + n, 2 न्यूक्लियस, 2 डिफरेंट न्यूक्लियस दिखेंगे, 2 न्यूक्लिया पर सेल, एक सेल में, ये एक सेल है, एक सेल में 2 न्यूक्लिया दिखेंगे। सच कंडीशन, इस कंडीशन को बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज, और वो फंगस की जो फेज है उसको बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज, कॉल्ड एज डाइकैरियोटिक फेज, एंड द कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइकैरियन।
and the phase of this fungus is called as dikaryotic phase of fungus. Later the parental nuclei fuse and the cell become, ये फ्यूज ही हो जाएंगे अल्टीमेटली कुछ देर के बाद, और फिर क्या बनेगा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, दूसरे बोलते हैं जाइगोट. द फंगा फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है. और फिर यहाँ से ऐसे जाइगोट बनेगा, ये जाइगोट बन गया, ठीक है ना, ये जाइगोट. अल्टीमेटली इससे क्या बनता है, सपोज ये है, ये जाइगोट ही बनता है, ये जाइगोट हो गया 2n स्ट्रक्चर, इसको ये 2n है, ठीक है. और फिर यहाँ पे ये माइटोसिस करेगा और फिर ऐसे फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा. ये फ्रूटिंग बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये फ्रूटिंग बॉडी है, इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे. सी वही दिया है, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स विथ रिडक्शन डिवीजन. द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन मींस मियोसिस ऑकर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स. ठीक है. उसके बाद इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है कि व्हाट आर द 4 क्लासेस ऑफ ये कौन फंजाई, और व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ दिस फंगस का क्लासेस. सबसे पहला है बच्चे आपके फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ठीक है. दूसरा है आपका एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है आपका बेसिडियोमाइसिटीज, और चौथा है आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज. फाइकोमाइसिटीज, ये 4 डिफरेंट क्लासेस है, ठीक है. व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इनको क्लासिफाई किया है, कुछ तो बेसिस चाहिए ना, क्या है बेसिस इनके क्लासिफिकेशन का. फंगस फंजाई आर क्लासिफाइड इनटू द 4 डिफरेंट क्लासेस. सो व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. पहला तो है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, ये तो है पहला. जैसे गोल है, यूनिसेलुलर है, या फिर सिंगल थ्रेड लाइक हाइफे है, विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन, विदाउट सेप्टा, ये एक मॉर्फोलॉजी हो गई. या फिर दूसरी जैसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, हाँ जिसने माइसेलियम बना दिया पर प्रॉपर वॉल बनी है, सेप्टा बने हैं, ठीक है, ये एक माइसेलियम हो गया. सो यू कैन सी द डिफरेंट मॉर्फोलॉजी हियर. दिस इज अ वन टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी, दिस इज अनदर टाइप ऑफ, एंड दिस इज थर्ड टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी. लोअर फंजाई shows such type of morphology, while the evolution, with evolution such type of morphology with septa arise. ठीक है ना, this type of morphology is present in higher. This means Esco, Basidio and Deutero will show that septate hyphae, while the Phycomycetes will show such cenocytic condition, that means a septate hyphae. ठीक है. Okay. This is the first basis, that is morphology. ठीक है. और दूसरा है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन. और चौथा है फ्रूटिंग, तीसरा है फ्रूटिंग बॉडी, टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी. यहाँ पे दिया है क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स कैसे बनते हैं, सेक्सुअली बन रहे हैं या फिर असेक्सुअली बन रहे हैं, या फिर इंडोजीनस स्पोर्स हैं या फिर एक्सोजीनस स्पोर्स हैं, कैसे बन रहे हैं. ठीक है. एंडोजीनस क्या है, एक्सोजीनस क्या है, असेक्सुअल्स क्या है, सब पढ़ेंगे वन बाय वन. फॉर एग्जाम्पल जैसे बेसिडियोमाइसिटीज को बेसिडियोमाइसिटीज में क्लासिफाई क्यों किया है, मतलब जो भी मेंबर्स है बेसिडियोमाइसिटीज को, बेसिडियोमाइसिटीज में जितने भी फंगस है उनको एक ही क्लास बेसिडियोमाइसिटीज ये क्लास में क्यों रखा गया है, क्योंकि उनमें सेक्सुअल स्पोर असेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहेगा. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिस. जो भी ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं उनको ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्यों इस क्लास में क्यों रखा गया है, क्योंकि उनके पास सेक्सुअल स्पोर्स नहीं रहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है. तो ये भी तो एक बेसिस हो गया क्लासिफिकेशन का, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. और फिर तीसरा है कि फ्रूटिंग बॉडी. फॉर एग्जाम्पल इफ द शेप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी इज सैक लाइक, ऐसे थैले जैसा स्ट्रक्चर है, थैले जैसी फ्रूटिंग बॉडी बना रहा है, तो इसको बोलते हैं, इसको एक क्लास में रखा गया है. मतलब जितने भी मेंबर्स ऐसे सैक लाइक फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे उनको एक ही ग्रुप में रखा गया, एक ही क्लास में रखा गया, एस्कोमाइसिटीज, क्योंकि उनकी फ्रूटिंग बॉडी का स्ट्रक्चर वैसा है. ठीक है. या फिर दूसरी एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है ऐसी शेल्फ लाइक, ठीक है.
या फिर ऐसी क्लब शेप फ्रूटिंग बॉडी, तो उसको बोलते हैं, उसको एक ग्रुप में रखा गया है। जितने भी मेंबर्स ऐसे शेल्फ लाइक या फिर क्लब लाइक गोल गोल वाली फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे, उसको एक ग्रुप में रखा गया है, बेसिडोमाइसिटीज। So if you see, so these are the different classes, and what is the basis of classification of these different classes? First is the morphology of mycelium, ठीक है, whether they are unicellular, whether they are septate or aseptate. Second is the mode of spore formation, what type of spore, whether sexual spores present or asexual spores present, ठीक है। एंड थर्ड इज द टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी और द yes type of fruiting body, the whether it is a sac like fruiting body or the bracket like fruiting body, ठीक है। depend on this also they are classified into the 4 different classes, yes। तो इसके सबसे पहले तूने क्या करना है बच्चे कि इसके एग्जाम्पल लर्न करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे लर्न करने हैं कि फाइकोमाइसिटीज में आते हैं राम, राम राम मतलब राइजोपस, राइजोपस। ये आता है अल्ब्यूगो, अल्ब्यूगो, ये ए आपको सभी जगह मिलेंगे, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, ठीक है। पर ये ए अल्ब्यूगो रिप्रेजेंट करता है और एम इज योर म्यूकोर, ये लर्न करना पड़ेगा आपको। राम राइजोपस, जो ब्रेड में मोल्ड लगता है दैट इज राइजोपस। म्यूकोर एंड अल्ब्यूगो, अल्ब्यूगो का करता है जो मस्टर्ड के प्लांट में जो व्हाइट रस्ट लग जा, सॉरी जो व्हाइट स्पॉट्स पड़ जाते हैं वो अल्ब्यूगो की वजह से होता है। इट इज पैरासिटिक टू मस्टर्ड, इन्फेक्शन किया है उसने, ठीक है। तो ये राम रिप्रेजेंट्स फाइकोमाइसिटीज, राम रिप्रेजेंट्स फाइकोमाइसिटीज, राम रिप्रेजेंट्स फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। फिर ये छोड़ देना है तूने क्योंकि ये सबसे बड़ा क्लास है, ठीक है। फिर ये लोग बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज में आपने आते हैं, इसी को बोलते हैं ब्रैकेट फंजाई, ब्रैकेट फंजाई, इसी को बोलते हैं पफ बॉल्स, पफ बॉल्स। इसमें आएगा टोड स्टूल, पी यू ए से आएगा अगेरिकस, जो खाते हैं, अगेरिकस इज अ मशरूम, एडिबल मशरूम, ठीक है। यू इज फॉर अस्टिलैगो, अस्टिलैगो, अस्टिलैगो क्या करता है बच्चे, स्मट करता है, स्मट नाम का डिसीज करता है। सीरल्स, सीरल्स में क्या करता है, स्मट नाम का डिसीज करता है। कौन करता है, अस्टिलैगो नाम का फंगस करता है। अस्टिलैगो नाम का फंगस क्या करता है, स्मट, ये डिसीज है, जैसे टाइफॉइड अपने में डिसीज हो गया, ठीक है। टाइफॉइड क्या है, डिसीज का नाम है। कौन करता है, साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया करता है। उसी तरीके से सीरल्स जो है, सीरल्स मतलब बाजरा वगैरह, उनमें एक डिसीज रहता है, उसका नाम है स्मट, वो डिसीज का नाम है। कौन करता है, अस्टिलैगो नाम का फंगस करता है, ठीक है। और फिर पक्सिनिया, पक्सिनिया क्या है, एक फंगस का नाम है। वो क्या करता है, व्हीट में, गेहूं में रस्ट करता है, उसको जंग लगा देता है। रस्ट क्या है, डिसीज है, किसका डिसीज है, व्हीट का डिसीज है। कौन करता है, पक्सिनिया नाम का फंगस करता है। पी फॉर पक्सिनिया, पी फॉर पफ बॉल्स ऑल्सो, पफ बॉल्स। तो इतने आप PUA इतने आपने करना है। इसको ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं, इसको क्लब फंजाई भी बोलते हैं, क्लब फंजाई भी बोलते हैं। क्लब लाइक गोल गोल इसकी ये रहती है फ्रूटिंग बॉडी, इसलिए ब्रैकेट फंजाई, क्लब फंजाई। टोड स्टूल भी इसमें आता है, टोड स्टूल, टोड स्टूल, मशरूम्स, ठीक है। तो राम रिप्रेजेंट्स फाइकोमाइसिटीज, राम रिप्रेजेंट्स फाइकोमाइसिटीज। PU80 रिप्रेजेंट्स बेसिडियोमाइसिटीज। PU मतलब पक्सिनिया, पफ बॉल्स। A इज फॉर योर अगेरिकस, जो खाते हैं मशरूम वो। टोड स्टूल PU80, U फॉर अस्टिलैगो, ठीक है। देन A फॉर अगेरिकस, P फॉर पक्सिनिया एंड पफ बॉल्स, ठीक है। एंड योर दैट टोडस्टूल, ऑल दीज रिप्रेजेंट्स बेसिडियोमाइसिटीज। फिर आपका आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज में आपने 3 ही याद रखने हैं, कैट, ठीक है। देखो ए जो है दैट फाइकोमाइसिटीज का ए क्या है, अल्ब्यूगो है, ठीक है। ए उसमें भी आता है बेसिडियोमाइसिटीज में, पर वो दैट ए रिप्रेजेंट्स अगेरिकस जो खाते हैं, ठीक है। इसमें जो ए आ रहा है वो है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया। ये हो गया आपका ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा आप उधर भी पढ़ते हैं माइक्रोब्स में, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा जीनस है, पॉलीस्पोरम स्पीशीज है। इस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से क्या बोलते हैं बच्चे, साइक्लोस्पोरिन नाम की दवाई बनती है। और सी फॉर कॉलिकोट्राइकम,
पॉलिटोट्राइकम। ये हो गया कैट। कैट रिप्रेजेंट्स ड्यूटेरोमाइसिटीज, राम रिप्रेजेंट्स योर फाइकोमाइसिटीज, PU80 रिप्रेजेंट्स योर बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, PU मतलब पफ बॉल्स हो गए आपके। ठीक है, पक्सिनिया हो गया, पक्सिनिया रस्ट करता है। ठीक है, U फॉर अस्टिलियागो, अस्टिलियागो स्मट करता है। ठीक है, T फॉर टोडस्टूल एंड A फॉर योर अगैरिकस। ठीक है, और उसके अलावा जो भी आते हैं वो तूने रख देने हैं एस्कोमाइसिटीज में। एस्को सबसे बड़ा क्लास है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में आपका आएगा बेटा क्लैविसेप। क्लैविसेप, ठीक है, क्लैविसेप से एक अल्कलॉइड मिलता है जिसको बोलते हैं अर्गोट अल्कलॉइड। अल्कलॉइड, ये अर्गोट अल्कलॉइड जो है बच्चे, ये माइग्रेन में वगैरह यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, या फिर इससे LSD भी बनाते हैं जो अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ते हैं। LSD का प्रिकर्सर ही है LSD। ठीक है, ये ड्रग है, एक नशा करते हैं लोग इसका। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज में आपका आएगा क्लैविसेप। दूसरा आएगा, इधर भी एक ए है, इसको बोलते हैं एस्परगिलस। एस्परगिलस, मैं फिर से बोल रही हूँ, फाइकोमाइसिटिस में जो ए आता है वो है आपका, फाइकोमाइसिटिस में जो ए आता है दैट इज योर अल्बिगो। ठीक है, एस्कोमाइसिटिस में जो आपका ए आता है दैट इज योर एस्परगिलस। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटिस में जो आपका ए आता है दैट इज योर अगैरिकस, खाने का मशरूम। और चौथा ए जो ड्यूट्रोमाइसिटिस में ए आएगा वो दैट इज योर अल्टरनेरिया। ठीक है, यहाँ पे एस्परगिलस जो है इससे बच्चे बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड, जैसे सिट्रिक एसिड मिलेगा आपको, एंजाइम्स भी मिलते हैं, सिट्रिक एसिड मिलेगा आपको, क्योंकि ये माइक्रोज में दिया है इसलिए बता रही हूँ, सिट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है, फिर आपका आएगा न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज एक्सटेंसिवली, ये फंगस है और न्यूरोस्पोरा इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ ये ड्रोसोफिला मतलब क्या है, ड्रोसोफिला का बहुत मेंडल ने वो मॉर्गन ने यूज किया था ना जेनेटिक स्टडीज में, ऐसे ही न्यूरोस्पोरा को जेनेटिक स्टडीज में बहुत यूज करते हैं। ठीक है, फिर आपको आता है दैट मॉरल्स एंड ट्रफल्स। मॉरल्स एंड ट्रफल्स ये एडिबल डेलिकेसीज है, इसको खाते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा क्लास है ये पेनिसिलिन। पेनिसिलियम नोटाटम एक फंगस है, उससे पेनिसिलिन नाम की दवाई मिलती है। ठीक है, और फिफ्थ आ गया आपका यीस्ट। यीस्ट दैट सैकारोमाइसिस सेरेविसी एंड मोलस्कस परप्यूरिया, ये सब आएगा इसमें, सबसे लार्जेस्ट क्लास है। तो जितने भी आपको डालने हैं, जैसे मॉरल्स एंड ट्रफल्स हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया, पेनिसिलियम हो गया, क्लैविसेप, एस्परगिलस, ये सारे आपने इसको यहाँ पे रखने हैं। ठीक है, मैं फिर से बोलती हूँ एक बार फिर से, आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग दैट फाइकोमाइसिटीज इज रिप्रेजेंटेड बाय राम, दैट ड्यूटेरोमाइसिटीज इज रिप्रेजेंटेड बाय योर कैट। कैट मतलब क्वालिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। दैट फाइकोमाइसिटीज इज रिप्रेजेंटेड बाय योर राम। राम इज राइजोपस, अल्बिगो एंड म्यूकॉर। ठीक है, लर्न कर लो मेरे साथ, कुछ नहीं होता। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज इज रिप्रेजेंट योर PU80, puffballs, Puccinia, U for Estiliago, ठीक है, A for your agaricus and T for your toadstool, इसको ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं। And the remaining one are categorized inside the Ascomycetes, which is the largest class. उसमें आएगा आपका claviceps, C, A for Aspergillus, N for Neurospora, P for Penicillium, Morels and Truffles and your yeast. बहुत सारे ग्रुप इसमें आते हैं, किसमें आते हैं, एस्कोमाइसिटीज में, क्योंकि ये लार्जेस्ट क्लास है। उसके बाद चलो ये जो आपको डायग्राम दिया है देखो A एंड B, this is your aspergillus and this is your mushroom, this is agaricus जो खाते हैं, मशरूम है ये agaricus, मशरूम agaricus, ये बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। ये है योर एस्परगिलस, ये एस्परगिलस एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। ठीक है, और फिर इसके नीचे ऊपर एक दिया है ये वन योर म्यूकर, म्यूकर
ये फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, तो डायग्राम आना चाहिए। मशरूम है, मशरूम किस में आता है? बेसिडियोमाइसिटीज में। एस्परगिलस है, एस्परगिलस मतलब ऐसा दिख रहा है गोल गोल, ये है ये, ठीक है। ये किसका है? एस्कोमाइसिटीज। ओके, चलो वन बाय वन देखते हैं फाइकोमाइसिटीज। इसको बेटा अलगल फंजाई भी बोलते हैं क्योंकि ये पानी में रहता है। अलग क्यों रहता है? इस पानी में रहता है ना, एक्वाटिक है इसलिए। तो इसके सबसे पहले हैबिटेट देखते हैं, क्या रहेगा ये। ठीक है, ए इज फॉर एक्वाटिक, एक्वाटिक पानी में रहता है। फाइकोमेसिटिस एक्वाटिक, डिकेइंग वुड में मिलेगा तुझे, डिकेइंग वुड, ठीक है। ADWD, डैम्प मॉइस्ट प्लेस में मिलेगा। और पैरासिटिक टू प्लांट दिया है सिर्फ, पैरासिटिक टू प्लांट्स, सो दीज आर दी हैबिटेट। क्या डिफिकल्ट है इसमें? ADWDMDP, ADWDMPP, ADWDMPP. A for aquatic, DW is for damp and so decaying wood. A for aquatic, D for decaying wood, DM for damp and moist places, and P for parasitic to plants. PP. A D W D P P. A for aquatic, decaying wood, damp places, parasitic to plants. Very easy. So this is the habitat. उसके बाद क्या आता है? रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखते हैं क्या बोल रहा है एनसीईआरटी। Members of Phycocytomyces are primarily aquatic, DW decaying wood, moist damp places, DPP, and obligate parasite on the plant. Obligate word is very. Some are obligate parasitic. A, DW, DPP. A मतलब aquatic, decaying wood, damp moist place, and obligate parasite to plants. देन यहाँ पे मॉर्फोलॉजी अगर दी, मॉर्फोलॉजी कैसी रहती है इसकी? द थ्रेड लाइक, दिस इज हाइफी एंड हाइफी इज शोइंग ट्यूब लाइक सिनोसिटिक कंडीशन, दे आर कंटिन्यूअस ट्यूब, दिस इज नॉट दैट मीन्स सेप्टे आर एब्सेंट। एंड कैसी दिख रही है? कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सिनोसिटिक हाइफे, सिनोसिटिक condition. Sinusitic मतलब multinucleated and the hyphae are absent like this you can see, and the hyphae divide to form the structure called as mycelium. Mycelium is nothing but the network, it is a network like structure of hyphae. So this is the morphology. First we discuss about the habitat. A, DW, DPP. A for aquatic, D for decaying wood, D for the damp and moist place, and P for obligate parasite to plant. ठीक है, so this is the habitat. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाट? नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कैसी है इसकी? ये प्रिमिटिव है, ठीक है ना, लोअर फंजा है, तो इसके पास सेप्टा नहीं रहेंगे, इसके पास दीवार नहीं है, दीवार एब्सेंट है, मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन है, ट्यूब लाइक कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और कैसे दिख रहे हैं? सिनोसिटिक कंडीशन है, इसका माइसिलियम भी सिनोसिटिक रहेगा। उसके बाद रिप्रोडक्शन देखते हैं, तो रिप्रोडक्शन क्या है बच्चे? सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है। क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करता होगा? यहाँ पे दिया है कि वो भी देख लेते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले तो असेक्सुअल करना चाहिए ना, असेक्सुअल क्या दिया है देख लेते हैं। माइसिलियम इज एसेप्टेड सिनोसिटिक। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है ये? असेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मेशन ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स। असेक्सुअल स्पोर्स कौन से है? फाइकोमाइसिटीज प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, एक तो मोटाइल रह सकते हैं, मोटाइल स्पोर्स। फॉर एग्जाम्पल ये माइसेलियम है, तो माइसेलियम में ऐसे कुछ डिवीजन हो गया और ये स्पोर्स बन गए, ठीक है, क्योंकि ये माइसेलियम हैप्लॉइड है, तो ये स्पोर्स भी रहेंगे हैप्लॉइड, तो इसको बोलेंगे असेक्सुअल स्पोर्स। वेरी इजी, ठीक है। जब इसको पास फ्लैजेला रहेंगे तो इसको बोलेंगे मोटाइल स्पोर्स या फिर जू स्पोर्स। जू स्पोर्स आर द मोटाइल स्पोर्स विथ फ्लैजेला।
और सेकंड है आपका स्पोरेंजियोस्पोर्स और ए प्लानोस्पोर्स। ए प्लानोस्पोर्स, ठीक है। ये बनते कैसे हैं एक बार देख लेते हैं फिर से। सी जूस्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स, फॉर एग्जांपल ये एक हाइफी है, हाइफी ने एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जिसको बोलते हैं माइसेलियम, ठीक है। माइसेलियम ने डिवीजन की, ठीक है, माइसेलियम ने डिवीजन की और फिर एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। माइसेलियम ने ऐसी वर्टिकल ग्रोथ की और फिर एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। ये ऑल दीज आर हैप्लॉइड, ठीक है। ये जो पूरा सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर स्पोर्स बन गए। किसी के पास फ्लैजेला है, किसी के पास फ्लैजेला नहीं है। ऑल दीज आर स्पोर्स, ठीक है। तो ये क्या है, व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, ये क्या है बच्चे, दीज आर जूस्पोर्स। और ये क्या है, योर स्पोरेंजियोस्पोर्स। कैसे दिख रहे हैं, एक सैक के अंदर दिख रहे हैं, स्पोरेंजियम, इसको नाम दिया है स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, ठीक है। सो व्हेनेवर, सो हाउ विल यू एक्सप्लेन द जूस्पोर्स, हाउ विल यू एक्सप्लेन जूस्पोर्स? इफ दे आस्क यू एक्सप्लेन जूस्पोर, जूस्पोर्स आर नथिंग बट द asexual spores of, they are asexual spores of फाइकोमाइसिटीज। सबसे पहले लिखना है तूने कि दे आर asexual spores of फाइकोमाइसिटीज। फिर दूसरा तेरे दिमाग में आना चाहिए कि ये वेदर दे आर द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस और माइटोसिस, दे आर हैप्लॉइड, they are haploid and the product of mitosis because they are asexual spores, product of mitosis। फिर तीसरी बात आती है कि ते बाहर या अंदर है, वेदर दे आर एक्सोजीनस और एंडोजीनस। तो ऑफ कोर्स दे आर एंडोजीनस एंड मोटाइल स्पोर, एंडोजीनस और मोटाइल है, मोटाइल स्पोर्स प्रेजेंट इनसाइड द स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर रहते हैं। सो दिस इज हाउ यू डिस्क्राइब द जूस्पोर्स। क्या बोल रहा है ये, सी जूस्पोर्स आर द मोटाइल स्पोर्स और बाय प्लानोस्पोर्स, दीज स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजियम। यहाँ पे वही तो बोला है, सी ये दिस इज योर स्पोरेंजियम और इसके अंदर बने हैं ये जूस्पोर्स। एंड हाउ विल यू डिस्क्राइब, and how will you describe your sporangiospores? Sporangiospores, sporangiospores कुछ भी नहीं है, they are the asexual spores। How will you describe, they are asexual spores of Phycomycetes? Very easy, Phycomycetes के asexual spores है। They are of course haploid, spores are always haploid, they are always haploid and the product of again mitosis, product of again mitosis, not meiosis, of course, because they are asexual spores and they are non-motile, that means do not have flagella, they do not have flagella। Then whether they are exogenous or endogenous, they are endogenously produced inside sporangium। क्या difficult है इसमें, inside sporangium। So this is how you describe the two different spores of Phycomycetes, both zoospores and planospores. Both are asexual spores, both are the product of mitosis, one is motile because of the presence of flagella and planospores or the sporangiospores are non-motile and both are endogenously produced inside the sporangium। So this is it, so this is it about the asexual spores। Let's go further and discuss about the sexual spores, the sexual spores of Phycomycetes, ठीक है। the Phycomycetes reproduce sexually by forming zygospores and oospores। Actually zygospores are not actually true spores। See for example, this is one hyphae and this is another hyphae, ठीक है। this is a one hyphae and this is another hyphae of Phycomycetes। For example, this is another hyphae of Phycomycetes, ठीक है। Now they get fused, for example, both get fused to form a structure, they get fused to form a structure, this one, the fusion of these two to form this structure, this is called as zygote or they name these as a zygospores। So zygospores are nothing but formed by fusion of two gametes, fusion of two gametes,
What are gametes here? Gametes are nothing but the one of the cell, or one of the cell of one fungus and another cell of one fungus. Two different, you take the two different fungus, तुमने दो different phycomycetes के fungus ले लिए, इसका एक सेल मेल गमेट की तरह बिहेव कर रहा है और इसका एक सेल फीमेल गमेट की तरह बिहेव कर रहा है, दोनों ने फ्यूज किया और एक स्ट्रक्चर बना दिया जिसको बोलते हैं जाइगोट, या फिर उसको नाम दे दिया जाइगोस्पोर. Understand? So what is zygospore? It is a diploid structure formed by fusion of two gametes. One behave as a male gamete, another behave as a female gamete. This is about the zygospore. ठीक है. Phycomycetes show sexual reproduction by three ways. Like for example, this is one cell and this is another cell. This is one cell of Phycomycetes which behave as a male gamete, and this is another cell which behave as a female gamete. ठीक है. Now they fuse together. This is called as isogamy. आइसोगैमी मतलब दोनों मेल गमेट एंड फीमेल गमेट साइज और शेप में सेम रहेंगे. ठीक है. दूसरा है अनआइसोगैमी. दिस इज अ वन गमेट एंड दिस इज अ अनदर गमेट. ठीक है. सो यू कैन कॉल, इनका फ्यूजन हो गया फिर बन गया जाइगोट. ठीक है. इसको बोलते हैं अनआइसोगैमी. अनआइसोगैमी मतलब वन गमेट इज लार्जर and one gamete is smaller. The fusion between larger, not similar. ठीक है. And third could be, for example, the female gamete is larger in size. This is a female gamete, and the male gamete is smaller with flagella. This happens. This is called as oogamy. Oogamy is like us, the human being. This is called as oogamous. Fused to form a zygote. So these are the different types of sexual spores or a sexual reproduction. See here, zygospores is formed by fusion of two gametes. ठीक है. These gametes are either similar in morphology, जिसको आइसोगैमस बोलेंगे, similar in morphology, dissimilar भी हो सकते हैं. ठीक है. या फिर एक छोटा और एक मोटा और बड़ा और एक छोटा और एक मोटाइल हो सकता है. ठीक है. Some common examples इसके हैं म्यूकोर, राम, राइजोपस कॉज ब्रेड पस ब्रेड को खराब कर देता है, एंड दैट एल्बिगो कॉज फंगस, सॉरी पैरासिटिक टू, द एल्बिगो इज पैरासिटिक टू व्हीट में, सॉरी व्हीट नहीं, मस्टर्ड में अगर व्हाइट स्पॉट दिख गए तो दैट व्हाइट स्पॉट्स ऑफ मस्टर्ड आर ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ दैट एल्बिगो. दैट मीन्स एल्बिगो इज पैरासिटिक टू मस्टर्ड प्लांट में अगर व्हाइट स्पॉट्स दिख गए तो एल्बिगो का इन्फेक्शन है उसको. So this is it. So which are the asexual spores of Phycomycetes? Phycomycetes show asexual reproduction by forming zoospores or sporangiospores. ठीक है. Both are endogenously produced. Zoospores are motile while aplanospores are non-motile, and both are the product of mitosis. ठीक है. How Phycomycetes show asexual reproduction, or which are the asexual which are the sexual spores of Phycomycetes? Zygospores and oospores, not zoospores. Oospores and zygospores. Zygospores are formed by fusion of two gametes. ठीक है. Okay. Next is your Ascomycetes. Some are unicellular, while most are multicellular. यूनिसेलुलर में आपका आएगा यीस्ट, इसमें आएगा दैट क्लैविसेप, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम, मॉरल सेंट्रोपल्स and your aspergillus. All these are example of multicellular Ascomycetes, largest class. ठीक है. When we discuss about the habitat, what is the habitat of Phycomycetes? A, DW, DMPP or DPP. A for aquatic, D for decaying wood, D for damp moist place, and P for obligate parasitic. This is the habitat of Phycomycetes. So what is the habitat of Ascomycetes? SPDC. SPDC means they are saprophytic,
taking ready-made organic from the dead matter, soluble organic matter. P are they are parasitic, they are decomposers, and they are coprophilous. डंग पे रह सकते हैं, ठीक है. सी तो कॉमनली नोन एज सैक फंजाई. व्हाई दे कॉल्ड एज सैक फंजाई? बिकॉज द फ्रूटिंग बॉडी इज लाइक सैक, पहले जैसी रहती है, इसलिए उसको सैक फंजाई बोलते हैं, ठीक है. दैट फ्रूटिंग बॉडी इज आल्सो वन ऑफ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ना, ठीक है. द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेल्युलर like penicillium and rarely unicellular like yeast. They are saprophytic, decomposers, parasitic and coprophilous, growing on the dung. See how next morphology, if you discuss about the morphology, yes, what is the morphology of Phycomycetes? The Phycomycetes morphology is they are showing hyphae, but they are aseptate hyphae. See here what we are discussing, we are discussing the morphology of Ascomycetes. For example, this is a single spore. The spore will germinate to form this hyphae, and hyphae is having this septa now. ठीक है, higher fungi है ना ये, and this septa, this is called as your hyphae, and hyphae form a network-like structure called as your mycelium. This is your mycelium, and the mycelium is again having this septa. वॉल बनी है इसके पास, प्रॉपर दीवार है. दीवार क्यों है अभी बताया मैंने, कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया तो प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर भी होगा. सो दिस इज द माइसिलियम, दिस इज द हाइफे एंड दिस इज द स्पोर. यस, द माइसिलियम इज ब्रांच्ड, ब्रांचिंग दिखा रहा है ना, ये है माइसिलियम, ये है ब्रांच, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ब्रांचिंग. एंड सेप्टेट, सेप्टे आर प्रेजेंट, दैट मीन्स द बॉल आर प्रेजेंट. Now, if you consider the reproduction here, what type of reproduction is present? Both sexual as well as asexual reproduction is present. Okay, they reproduce sexually also and asexually also. Okay, so what are the how they reproduce asexually? By formation of asexual spores. Okay, so which are the asexual spores of Ascomycetes? Ascomycetes का इसका नाम है कोनिडिया. कोनिडिया कैसे बनता है? See, for example, this is a mycelium. For example, this is a branch, septate mycelium, है ना, ब्रांचिंग दिखा रहा है, सेप्टा दिखा रहा है ना. दिस इज अ ब्रांच्ड सेप्टेट माइसेलियम. यहाँ पे ऐसी ग्रोथ हो गई, ठीक है. माइटोसिस, ऑफ कोर्स माइटोसिस से ही ग्रोथ हो गई और एक स्ट्रक्चर बन गया ऐसे, ठीक है. और फिर ये स्ट्रक्चर ने, ये स्ट्रक्चर बन गया और फिर इसके ऊपर लग गया ये है आपके कोनिडिया. ऑल दीज आर हैप्लॉइड, ऑल दीज आर हैप्लॉइड, ये सारे हैप्लॉइड है बच्चे. ऑल दीज आर कोनिडिया. सो व्हाट आर कोनिडिया? कोनिडिया आर नथिंग बट दी, हाउ विल यू डिस्क्राइब कोनिडिया? कोनिडिया आर नथिंग बट दी असेक्सुअल स्पोर्स. किसके असेक्सुअल स्पोर्स हैं और कैसे बनते हैं? दे आर द प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस से बनेंगे. फिर तीसरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आना चाहिए कि ये एक्सोजीनस दिख रहा है कि एंडोजीनस दिख रहा है? ये बाहर दिख रहा है. दे आर एक्सोजीनस स्पोर्स और एक्सोजीनस हैप्लॉइड असेक्सुअल स्पोर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज. और जो बेयर करता है ये कोनिडिया, सॉरी ये है कोनिडिया, ये ऑल दीज आर कोनिडिया. और जो कोनिडिया को बेयर करता है उसको बोलते हैं कोनिडियोफोर. दिस इज योर कोनिडियोफोर, वही तो दिया है. See, the asexual spores are conidia produced exogenously. ठीक है. Previously in Phycomycetes we discussed about the asexual spores of Phycomycetes. So which are the asexual spores of Phycomycetes? Zoospores and sporangiospores or the zoospores and aplanospores are the asexual spores of Phycomycetes. How they produce? They are produced inside the sporangium, that means they are endogenously produced asexual haploid spores. They are the product of mitosis, of course. What are conidia? Conidia are nothing but the asexual haploid spores, exogenously produced spores of Ascomycetes. Exogenously produced on the special mycelium, इस mycelium का नाम है conidiophores. कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसेलियम. ये माइसेलियम कैसे बनेगा? सपोज ये कोनिडिया है, मतलब स्पोर है, स्पोर जर्मिनेट करेगा. और जर्मिनेट कब करेगा बच्चे? जब उसको एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल मिलेगा तब ये जर्मिनेट करेगा. दैट मीन्स
इन मॉइस्ट एंड वार्मर क्लाइमेट, मॉइस्ट ह्यूमिड वार्मर क्लाइमेट में ये पहले हाइफी बनाएगा, और हाइफी फिर ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको माइसिलियम बोलते हैं। वेरी इजी, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स, उसके बाद क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है? यस ऑफ कोर्स ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है। सो विच आर द सेक्सुअल स्पोर्स? सेक्सुअल स्पोर्स का नाम है एस्कोस्पोर्स। How they produce ascospores? See, for example, this is a one mycelium, ठीक है, और वन ऑफ द सेल ऑफ mycelium किसका? ये एस्कोमाइसिटिस है, ये इसका वन सेल है, ठीक है। और फिर ये दूसरी एस्कोमाइसिटिस है, फॉर एग्जाम्पल ये दूसरा एस्कोमाइसिटिस है, इसका एक सेल है, ठीक है। ये एक मेंबर है एस्कोमाइसिटिस का, ये दूसरा मेंबर है एस्कोमाइसिटिस का, ठीक है। इन्होंने क्या किया? एक्चुअली इनके पास सेक्स ऑर्गन रहते हैं, एंथ्रेडियम प्रोड्यूसिंग वगैरह, पर वो इतना डिटेल नहीं पढ़ना है हमने, ठीक है। तो ये एक्ट एज अ मेल गमिट और ये एक्ट एज अ फीमेल गमिट, ठीक है। फिर ये गमिट सबसे पहले क्या हो जाएगा? इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा। सबसे पहले इनका हो गया प्रोटोप्लाज्म फ्यूज। प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद सबसे पहली स्टेप है प्रोटोप्लाज्म फ्यूज, मतलब प्लाज्मोगैमी। सबसे पहले तो होना चाहिए कि टू कंपैटिबल गमिट्स, टू कंपैटिबल गमिट्स। गमिट मतलब एक सेल ही है जो गमिट की तरह बिहेव कर रहा है। ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, इनका फ्यूजन हो गया। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा जिसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद आपको ऐसी स्टेज मिलेगी, दो न्यूक्लियाई, n+n स्टेज मिलेगी। n+n स्टेज मिलने के बाद आपको ये न्यूक्लियस भी कुछ देर के बाद फ्यूज हो जाएगा और फिर ये बन जाएगा जाइगोट बच्चे, ये बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट मतलब 2n है, ये हो गया जाइगोट। फिर जाइगोट क्या करेगा? माइटोसिस दिखाएगा। जाइगोट के अंदर हो जाएगा माइटोसिस, ठीक है। जाइगोट के अंदर हो जाएगा माइटोसिस, ये माइटोसिस हो गया। जाइगोट के अंदर माइटोसिस हो गया, इसने ऐसे खड़ा वाला वर्टिकल स्ट्रक्चर बनाया, ये सारे 2n ही है, और ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको बोलते हैं एस्कस। एस्कस क्या है? एस्कस है सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक फ्रूटिंग बॉडी है ये, सैक लाइक फ्रूटिंग बॉडी। कैसा है ये एस्कस? 2n है, ठीक है। किससे बना है? जाइगोट से बना है। ये जो है इसकी डंडी, इसको बोलेंगे एस्कोकार्प। एस्कोकार्प भी 2n है। और फिर ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर मियोसिस होगा, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर मियोसिस होगा, और फिर आपके बनेंगे स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स। 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे जिसका नाम है एस्कोस्पोर्स। देख ले क्या बोल रहा है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स व्हिच आर प्रोड्यूस एंडोजीनसली। कैसे दिख रहे हैं? इनसाइड द एस्कस दिख रहा है एंडोजीनस। व्हाट आर एस्कोस्पोर्स? एस्कोस्पोर्स आर द एंडोजीनस सेक्सुअल स्पोर्स प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। बस 3 लाइन में इसको डिस्क्राइब करना है एस्कोस्पोर्स को। एस्कोस्पोर्स आर द सेक्सुअल स्पोर्स, they are endogenously produced inside the ascus and they are the product of meiosis, that's it. एंडोजीनसली प्रोड्यूस इनसाइड द सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये थैले जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं एस्कस, ठीक है। बहुत सारे होंगे तो एस्काई बोलेंगे इसको। दीज अरेंज्ड इनसाइड द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एज एस्कोकार्प, ठीक है। इसके एग्जाम्पल दिए है एस्परगिलस, एस्परगिलस से सिट्रिक एसिड बनेगा। क्लैविसेप, that ergot of alkaloid or that precursor of LSD. Neurospora extensively used in the genetic studies, used extensively in the biochemical and genetic work, and many members like morels and truffle जिसको खाते हैं एलिबल डिलिकेशीज है ये। इसके अलावा पेनिसिलियम भी आएगा आपका, और इसके अलावा इसके यीस्ट भी आएगा, इसका एग्जाम्पल समझा। तो what are ascospores and what are conidia? Conidia are nothing but the asexual spores, asexual exogenous product of mitosis and haploid spores. These are conidia of ascomycetes. ठीक है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जब मैंने करवाई तब एग्जाम्पल दे, द पेनिसिलियम विल प्रोड्यूस व्हाट टाइप ऑफ स्पोर्स? Penicillium will produce ascospores, and the ascospores are sexual spores of penicillium.
Ascospores are sexual spores. They are endogenously produced inside the ascus, endogenously produced inside the ascus, and they are the product of meiosis. Very easy. Of course, they are haploid. That's it. अभी आगे चलते हैं. आगे दिया आपको बेसिडियोमाइसिटीज. ये ऐसा क्लास है जिसके पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है. दैट मींस बेसिडियोमाइसिटीज डू नॉट शो असेक्सुअल स्पोर्स. असेक्सुअल reproduction absent. That means asexual spores not formed. Asexual spores absent है, पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखाता है. ये वेजिटेटिव पार्ट से कोई नया फंगस बन जाएगा. इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चे? PUAT. P मतलब पक्सिनिया, U मतलब पक्सिनिया एंड पफ बॉल्स, U मतलब अस्टिलियागो जो रस्ट कर सॉरी जो स्मट करता है. P क्या करता है? पक्सिनिया रस्ट करता है. ठीक है. प से पफ बॉल्स भी आ गया. इसको ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं, इसको शेल्फ फंजाई भी बोलते हैं, क्योंकि ये वुड के ऊपर, सपोज ये वुडी ट्री है, इसके ऊपर ऐसे बढ़ जाता है शेल्फ की जैसे. शेल्फ मतलब जहाँ पे अपन कुछ सामान रखते हैं ना, उसको शेल्फ की जैसे. या फिर ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी है वो ब्रैकेट के जैसे दिखती है, इसलिए ब्रैकेट फंजाई, टूडस्टूल, ऑल दीज आर नेम. ठीक है. एंड मोस्ट इसका एग्जांपल जो आपको एनसीईआरटी में दिया है, मशरूम जो खाते हैं, दैट इज एगेरिकस. ठीक है. तो इसकी अगर मैं इसकी बात करूं हैबिटेट, तो ये कहाँ पे मिलेगा? STLP सॉइल में मिलेगा, लॉग्स पे मिलेगा. लॉग्स मतलब वुड वुड ट्री स्टम्प पे मिलेगा. और P पैरासिटिक भी है, ये पैरासिटिक टू प्लांट. पैरासिटिक टू प्लांट है ना. प्लांट अभी तो अपन ने बोला कि स्मट करता है सीरियल्स को, है ना, इन्फेक्शन करता है. पैरासिटिक टू सीरियल्स. एंड व्हीट को रस्ट करता है, पैरासिटिक के. ठीक है. तो STLP ये इसका हैबिटेट हो गया. मॉर्फोलॉजी अगर देखिए अपन इसकी, तो मॉर्फोलॉजी कैसी है? ऐसी है. फॉर एग्जाम्पल ये कैसा रहेगा? सेप्टेड है, सेप्टेड हाइफी है, और हाइफिलियम हाइफी क्या करेगा? ये ब्रांचिंग दिखाएगा और माइसिलियम बनाएगा. माइसिलियम कैसा रहता है बेटा? नेटवर्क ऑफ हाइफी है जो ब्रांचिंग दिखा रहा है. दिस इज अ मॉर्फोलॉजी. पर ये सेप्टेड है. ठीक है. फिर आगे अगर इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखाता है बाय फ्रेगमेंटेशन एंड ऑल. ठीक है. बट इसमें सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट रहते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है. क्या बोल रहा है? पढ़ते हैं. कॉमनली नोन एज बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम, ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल्स. अभी बताया. दे ग्रो इन सॉइल, STLP, लॉग्स, SLTPs, ट्री स्टम्प एंड लिविंग प्लांट बॉडीज एज अ पैरासाइट, है ना. रस्ट एंड स्मट आर द कॉमन एग्जाम्पल. माइसिलियम कैसा? इसका ब्रांच रहता है और सेप्टेड रहता है, लाइक एस्कोमाइसिटीज. The asexual reproduction is generally not found, but vegetative reproduction दिखाता है by fragmentation. अभी बताया. is common. The sex organ इसमें absent रहते हैं. ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि एस्कोमाइसिटीज और इसमें मिलेंगे फाइको में सेक्स ऑर्गन, बट दैट इज बियॉन्ड योर सिलेबस. और यहाँ पे इतना दिया है कि सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन बेसिडियोमाइसिटीज. दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. The sex organs are absent. They show sexual reproduction. Who show sexual reproduction? The members of Basidiomycetes show sexual reproduction, but the sex organs are absent. That means, for example, one of the cell, for example, this is one Basidiomycetes, and this is another member of Basidiomycetes. ठीक है. One of the cell, this cell and this cell, now you call this cell, ये कौन से सेल है बच्चे? सिंपल सेल है, जिनको वेजिटेटिव सेल बोलते हैं. वेजिटेटिव सेल, नॉर्मल सेल और सोमैटिक सेल बोलेंगे. सोमैटिक सेल, ये सेल जो है ये गमिट्स की तरह बिहेव करेंगे. ये मेल गमिट की तरह बिहेव करेगा, ये फीमेल गमिट की तरह बिहेव करेंगे. ठीक है. और फिर इनका हो जाएगा फ्यूजन. इनका फ्यूजन हो जाएगा. ठीक है. फ्यूजन को क्या सबसे पहले वही है. फ्यूजन हो गया मतलब प्लाज्मोगैमी हो गई. प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया. प्लाज्मोगैमी होने के बाद थोड़ी देर के लिए दो न्यूक्लिया दिखेंगे आपको.
बहुत देर के लिए दिखेंगे, दैट मीन्स डाइकैरियोट स्टेजेस थोड़ा सा डिले रहती है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया फिर आपको डाइकैरियन स्टेज, डाइकैरियन स्टेज। और फिर अल्टीमेटली न्यूक्लियस भी हो जाता है फ्यूज, उसको बोलते हैं कैरियोगैमी। कैरियोगैमी हो गई। कैरियोगैमी होने के बाद आपको ऐसी स्टेज मिलेगी, इसको हम बोलते हैं जाइगोट। ये हो गया जाइगोट आपका, समझ गए यहाँ तक। ये जाइगोट बन गया। फिर जाइगोट बनने के बाद फॉर एग्जाम्पल ये जाइगोट बन गया था, ये जाइगोट क्या करेगा बच्चे, ये माइटोसिस दिखाएगा। जाइगोट कैसा है, 2n है, ये करेगा माइटोसिस दिखाएगा, फिर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये भी 2n है। गलती हो गई मेरे से, ये डाइकैरियन स्टेज है। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा नहीं होता यहाँ पे, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये जो डाइकैरियन स्टेज वाला है इसको बोलते हैं बेसिडियम। पहले से डिस्कस करें अपन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वन ऑफ द सेल एक्ट एज अ मेल गमेट एंड वन ऑफ द सोमेटिक सेल एक्ट एज अ फीमेल गमेट। ये दो सेल है, इन्होंने फ्यूज कर दिया। फ्यूज करने के बाद सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा जिसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये डाइकैरियन स्टेज दिखेगी। ये डाइकैरियन स्टेज यहाँ पे बहुत देर तक रहती है, ठीक है। डाइकैरियन स्टेज जैसे ये डाइकैरियन है, ये दूसरा है, ये डाइकैरियन स्टेज है। ये एक सेल है जिसमें n+n कंडीशन है, ठीक है। ये ग्रो करता है, ये ग्रो करता है और ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, फिर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर लगते हैं ऐसे, जिसको एक एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेसिडियम। क्या बोलते हैं, बेसिडियम, ठीक है। ये सारे ऐसे ही है, डाइकैरियन वाले ये। और फिर बेसिडियम के अंदर हो जाएगा फ्यूजन, कैरियोगैमी हो जाएगी। फिर कैरियोगैमी बेसिडियम के अंदर हो गई, और फिर कैरियोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन भी इसी के अंदर हो गया, बेसिडियम के अंदर। और फिर मियोटिक डिवीजन भी बेसिडियम, ये क्या है, इंडिविजुअल बेसिडियम है, बेसिडियम के अंदर भी हो गया। ये बहुत सारे 1 2 3 इसको बोलते हैं बेसिडिया, ठीक है। इनके अंदर क्या हो जाएगा बच्चे, इनके अंदर हो जाएगा मियोसिस, और फिर यहाँ पे बन जाएंगे स्पोर्स, यहाँ पे बन जाएंगे स्पोर्स, यहाँ पे बन जाएंगे स्पोर्स, समझे। ये हो गया आपका बेसिडियोकार्प। एक बार क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट हियर, यू हैव टू रिमेंबर दिस, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स। सी हियर, वही बोला है यहाँ पे कि ये एक स्ट्रेन है और ये दूसरा है, मतलब ये एक फंगस है और दूसरा मेंबर है बेसिडियोमाइसीट्स का दूसरा मेंबर है। ये दो मेंबर फ्यूज हो गए, ये एक वेजिटेटिव सेल है, ये एक सादा वेजिटेटिव है, सिंपल सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल नहीं है, स्पोर भी नहीं है, सिंपल सेल है जिसको नाम दिया है सोमैटिक सेल और वेजिटेटिव सेल। ये सेल ने फ्यूज कर दिया। सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा जिसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, वही बोला है ना। डिफरेंट जीनोटाइप होना चाहिए तभी तो जाके इवोल्यूशन हो गया। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक व्हिच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। ये दिख रहा है, इसको नाम दिया है बेसिडियम। बेसिडियम ये डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर है जिसको नाम दिया है बेसिडियम, ठीक है। The karyogamy and meiosis takes place inside the basidium, producing 4 basidiospores. The basidiospores are exogenously produced on the basidium, and the basidia are arranged in a fruiting bodies called as basidiocarp. देखो अपन ने ऐसा स्ट्रक्चर निकाला था अभी, वो पता नहीं कहाँ गई स्लाइड। ये डाइकैरियन स्टेज है, इसी में ऐसा कुछ ग्रोथ हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, और फिर यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बेसिडिया लग जाएंगे, और बेसिडिया के ऊपर यहाँ पे होगा क्या मतलब क्या बोलते फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर, और फिर यहीं पे मियोसिस होगा, और फिर आपको मिलेंगे क्या मिलेंगे, बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। इसको नाम दिया है फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी मतलब बेसिडियो कार्प, और एक बेसिडियो कार्प पे बहुत सारे बेसिडिया होंगे, बेसिडिया, और बेसिडिया के अंदर कैरियन मतलब 2 कैरियन फ्यूज हो जाएंगे और मियोसिस भी वही होगी। सी हियर, यहाँ पे दिया है कि एक बेसिडियो कार्प पे, ये एक बेसिडियो कार्प पे बहुत सारे बेसिडिया हैं।
ना क्या बोल रहे हैं कि बेसिडिया, द बेसिडिया आर अरेंज इन अ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एज बेसिडियोकार्प। सम कॉमन मेंबर्स इसका अगेरिकस है, मशरूम और यस्टिलेगो है एंड पक्सिनिया है। ठीक है, सो असेक्सुअल स्पोर्स आर एब्सेंट बट दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मिंग बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियो What are basidiospores? Basidiospores are nothing but the exogenously produced exogenously produced sexual spores and the product of meiosis. exogenous दिख रहे हैं बाहर, ये product of meiosis है। ठीक है, कहाँ पे दिखेंगे आपको? बेसिडियो कार्प पे दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट में ड्यूटरोमाइसिटीज। ड्यूटरोमाइसिटीज ठीक है, इसमें सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट रहती है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और द सेक्सुअल स्पोर्स आर एब्सेंट। Sexual spores are absent. Keep this in mind that in basidiomacetes the sexual reproduction is absent, while in case of this one इसको बोलते हैं इसीलिए इनपरफेक्ट फंजाई और डस्टबिन फंजाई। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चे? फंजाई इनपरफेक्ट है और डस्टबिन फंजाई। डस्टबिन और इन फंजाई इनपरफेक्टी। इनपरफेक्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको अभी सेक्सुअल स्टेज अभी तक डेवलप नहीं हुई है इसलिए। ठीक है ना, द ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट हियर, दैट मींस meiosis and the gamete fusion will be absent here. The commonly known as fungi imperfecti because they only show asexual reproduction. Vegetative phase of these fungi are known, while the asexual reproduction is absent. They show or they reproduce only by asexual spores and by vegetative method. इसका अगर हैबिटेट देखें, they are saprophytic, they are parasitic, they are decomposers of litter. लीटर मतलब कचरे को डिकम्पोज करते हैं। और दे प्ले रोल इन मिनरल साइक्लिंग। एसपीडीएम ठीक है, एसपीडीएम दे आर सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, डिकम्पोजर्स ऑफ लीटर एंड प्ले रोल इन मिनरल साइक्लिंग। वाई सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ फंजाई वेयर, जब भी इसकी सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर हो जाएगी। सेक्सुअल स्टेज कैसे डिस्कवर होगी? इसकी फ्रूटिंग बॉडी का शेप जैसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एस्कस लाइक फ्रूटिंग बॉडी का शेप रहेगा तो इसको कहाँ पे डाल देंगे? इसको एस्कोमाइसिटिस में डालेंगे। अगर इसका शेप फ्रूटिंग बॉडी का शेप कैसा रहेगा? दैट बेसिडियो मतलब ब्रैकेट फंजाई जैसा रहेगा तो इसको बेसिडियोमाइसिटिस में डाल देंगे। अगर फ्रूटिंग बॉडी का कुछ अलग ही शेप रहा तो एक अलग ग्रुप बना देंगे, इसका अलग क्लास में क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, the sexual stage another were established and the fungi were correctly identified and moved out। जब भी उसकी सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर हो जाएगी तब उसको करेक्ट क्लास में पुट कर देंगे। किसको? ड्यूट्रोमाइसिटिस को। इसलिए अभी उसको परफेक्ट नहीं बोला है, इनपरफेक्ट बोला है। One perfect sexual stage of the member of Deuteromycetes were discovered. They are often removed, either एस्कोम में डाल देंगे या फिर ड्यूट्रो में। The Deuteromycetes reproduce only by asexual spores. Asexual spores. What are the asexual spores of Deuteromycetes? The same similar thing. What are, for example, this is a mycelium. The septate mycelium will be there because they are higher fungi. ठीक है ना, the mycelium will grow like this, vertical growth. ठीक है, and the produce is and the produce show vertical growth and produce these spores. These are called as conidia. So what are conidia? Conidia are nothing but the asexual haploid exogenous asexual and the product of mitosis. Very easy. known as conidia. See, Deuteromycetes produce only by asexual spores जिनका नाम है conidia। ठीक है, जैसे एस्कोमाइसिटीज के एसेक्सुअल स्पोर्स का भी नाम कोनिडिया है और ड्यूट्रोमाइसिटीज के भी असेक्सुअल स्पोर का नाम कोनिडिया है। तो जब भी मैं कोनिडिया बोलूंगी तो कोनिडिया से तेरे दिमाग में तीन चीजें आनी चाहिए बच्चे, कि वो असेक्सुअल स्पोर्स है, वो हमेशा एक्सोजिनस मिलेंगे और वो हमेशा माइटोसिस से ही बनेंगे और स्पोर्स से हैप्लॉइड होती है। The mycelium is septate and branched. क्या डिफिकल्ट है? Some members are saprophytic, parasitic. Large number of them are decomposers of litter, helps in mineral cycling. उसके some examples दिए आपको, Alternaria, Polytotrichum and Trichoderma, Polysporum, जिससे अपन वो मेडिसिन बनाते हैं। कौन सी? वही कौन सी? साइक्लोस्पोरिन।
ठीक है।